अल-फ़ातिहा अला हज़रत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबर रसूल पर जलवाबार नक़ीब इजलास भाई शाहिद रज़ा साहब क़िबला, मुहिब्ब गिरामी वक़ार हज़रत मौलाना मोहसिन रज़वी साहब क़िबला व दीगर हुफ़्फ़ाज़ उलमा क़ुर्रा, हाज़रीन मजलिस, पर्दानशीं माँ और बहनों, अगर दाएँ बाएँ सुन रही हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बरेली का सलाम भी बड़ा कीमती होता है, तो सलाम का जवाब भी बड़ी कीमती अंदाज में देना चाहिए। दोबारा सलाम कर लेता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अब मुझे महसूस हुआ कि आप सुनने के मूड में बैठे हुए हैं। दूसरी बात, मेरे कुछ भाई दाएं बाएं इधर उधर खड़े हुए हैं, ये थोड़ी सी जगह खाली है। एक बात बताइए, आप नफिल नमाज बैठकर पढ़ने में ज्यादा सवाब है कि खड़े होकर? बोलिए। बैठकर पढ़ने में कम सवाब है, खड़े होकर पढ़ने में ज्यादा सवाब है। बैठकर पढ़ने में आधा है और खड़े होकर पढ़ने में पूरा है। मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि बैठकर पढ़ने में चूंकि सुकून मिलता है, इसलिए सवाब कम कर दिया गया। तो वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो कुर्सी पर बैठने में सुकून है और नीचे बैठने में इतना सुकून नहीं। तो मुस्तफ़ा के मीलाद को जो बैठकर सुनेगा, मैं समझता हूं उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। अब जगह खाली नहीं रहेगी। दूसरी बात यह है कि सरकार अपने जमाने में सहाबा को, बड़े बड़े सहाबा जिनकी उम्र ज्यादा होती थी, उनको सफ में आगे रखते थे, बच्चों को पीछे करते थे। क्योंकि बच्चे इतना नहीं समझ पाते जितने कि बड़ा समझते हैं। और हमारा मिजाज ये बन गया है, जहां भी जलसा हुआ बच्चों को आगे कर दिया, खुद पीछे हो गए। अगर समझदारी इंशाअल्लाह रहमान काम कर रही है और जहनो दिमाग इस तरफ आपका मुतवज्जे है, तो माहौल को खराब किए बगैर किसी इंतशार के इन छोटे बच्चों को हटाकर बड़े लोग मेरे सामने आ जाएंगे, तो मेरी बात को अच्छी तरह एक्सेप्ट कर सकेंगे। अब मैंने बहुत कुछ बता दिया, मजीद फजीलत बताने की जरूरत नहीं है। इन बच्चों को थोड़ा सा साइड कर दे। हल्के हल्के जो बच्चे हैं, थोड़ी देर में सोने लगेंगे, नतीजा फिर उसका कुछ निकलता नहीं। आप हजरत इधर बैठे, इधर आ जाइए। बच्चों को उठा के उधर बिठा दीजिए आराम से, वो सोएं कुछ भी करें, वो उनकी अपनी जिम्मेदारी। मैं आपकी खातिर बहुत दूर से आ गया, आप मेरी खातिर इतना तो कर ही सकते हैं। आप हजरत इधर आ जाइए, तो दीवार से टेक्नो लगाइए, इधर आइए। माशाअल्लाह समझदार लोग हैं। अल्लाह अक्लो, फरासत व दानाई और दानिशमंदी को बरकरार रखे। बेटा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब शुरू कर दिया जाए, आपकी इजाजत हो तो। ऑपरेटर साहब थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दीजिए, इसमें गूंज पैदा कर दीजिए। असल में मैं यूपी का रहने वाला हूँ और यूपी के जो खतीब होते हैं, वहां साउंड सिस्टम एक तरीके से भूचाल और जलजला पैदा करने वाला होता है। इसी तरीके से आप थोड़ा सा माहौल मुझे दीजिए ताकि मैं कुछ देर गुफ्तगू कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिद दरजतिल उलिया व अला आलिही
वअस्हाबिही व अहलि बैतिही व अहलि बैतिही व उलमाइ मिल्लतिही अहलि तुक़ा वल्नुक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न-नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه آمنت بالله صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في الحديث المبارك أنت المختار الملتخب وعندك مستودع النور وكنوز هدايتي من أجلك أبسط البطحاء وأرفع السماء وأجعل الثواب والعقاب والجنة والنار وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المغيث الكريم غوث आज़म बमने बेसर सामा मदद क़िबला-ए दी मदद काबा इमाम मदद बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता तूरा पुश्ती बेहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम दम से शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। काबिल मुबारकबाद है मेरे वो भाई जो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जलसे मुनाकिद करते हैं। मुझे बताया गया कि यहाँ तकरीबन 15 से 16 जलसे होते हैं अलग अलग मकामात पर और वो सब सरजमीने निजामाबाद पर होते हैं। ये एक अजीम खिदमत है जो अल्लाह ताला हर एक से नहीं लेता, उसी से लेता है जिसको मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम बना दिया करता। अभी मैं गुफ्तगू करूंगा, मैं रास्ते में आ रहा था तो हमारे भाई किधर गए जिनके यहाँ ठहरा हुआ था सदर साहब, वो कहने लगे कि सैयद साहब क़िबला का हुक्म है
सैयद साहब बैठे हुए थे पीछे, मैं नहीं जानता कौन से सैयद साहब थे, अच्छा सैयद साहब क़िबला माशाअल्लाह। तो उन्होंने कहा कि हजरत सरकार की विलादत पर बोलना है। मैंने कहा जैसे सरकारों का हुक्म हो इंशाअल्लाह उसी पर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन आपकी तवज्जो चाहूंगा, मुकम्मल तवज्जो। आइए जरा उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ लिया जाए, तवज्जो है ना आपकी। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ लिया जाए जिस रसूल हाशमी के लिए मैं नहीं आप नहीं, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी के वालिदे मोहतरम अल्लामा नकी अली खां अपनी किताब अल कलामुल औज़ा फी तफसीर अलम नशरा में लिखते हैं कि एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर को मुस्तफ़ा का बाल मिला। अब एक जुमला दे रहा हूं, मुस्तफ़ा का बाल मिला। मैं कहता हूं जिसको नबी का बाल मिला उसको दुनिया का सारा माल मिला। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ने नबी का बाल लिया। हमें, हम तो ताज़ीम वाले हैं, हम तो मुस्तफ़ा की जात से मंसूब होने वाली हर चीज से प्यार किया करते हैं। हमें मदीने की जमीन से इसलिए प्यार है कि हमारे नबी का कदम वहां पड़ गया। हमें बरेली से इसलिए प्यार है कि हमारे इमाम वहां रहते हैं। हमें अजमेर मोहल्ला से इसलिए प्यार है कि हमारे ख्वाजा वहां तशरीफ फरमा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुस्तफ़ा का बाल मिला। हजरत अबू बकर ने नबी का बाल लिया, मोहब्बत से उसको साफ किया, उसमें खुशबू लगाई। खुशबू लगाने के बाद अपने घर गए, ऊंची जगह पर रख दिया। पता चला जो मुस्तफ़ा वाले होते हैं वो मुस्तफ़ा की चीजों को अदब व एहतराम से रखा करते हैं। हम तो नबी के नाम पर जो शीरीनी बटा करती है उसको भी अदब व एहतराम से रखा करते हैं। नबी के नाम की बात तो बहुत बुलंद वाला है। सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज़े पाक हो रही थी। बरेली की सरजमीन पर मौलाना अहमद रजा खान उस मजलिस पाक में शरीक है। अचानक थोड़ा सा खुर्दा कुछ चावल के दाने जमीन पर गिरे। मौलाना अहमद रजा खान ने हाथ से नहीं उठाया बल्कि आप दोनों पैरों के बल जमीन पर अटके और जमीन पर बैठने के बाद अपने मुंह से सैयदना गौसे आदम की नियाज़े पाक को उठा लिया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल को साफ किया, उस पर खुशबू लगाई। खुशबू लगाने के बाद घर गए, घर में ऊंचे मकाम पर रखा। अब हजरत अबू बकर का जुमला सुनना। आप फरमाते हैं, आपका सेंटेंस बड़ा प्यारा है, आपका वाक्य बड़ा प्यारा है, बड़ी प्यारी बात बताना चाहते हैं। आप फरमाते हैं जैसे मैंने मुस्तफ़ा का बाल रखा मैं क्या सुनता हूँ कि कोई कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। आप दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं। फरमाया मुझे कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आया। अब मैं इसको अपने अदबी जुमलों में परोते हुए बोलूंगा। तिलावत तो है, ताली नजर नहीं आता। क़िरात तो है, कारी नजर नहीं आता। आवाज तो है, आवाज वाला नजर नहीं आता। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर हैरानो शशदर हैं, आप परेशान हैं, ताज्जुब में पड़ गए, हैरत में पड़ गए। आखिर यहाँ कुरान की आवाज कैसे आ रही है? कोई पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा है, मगर कुरान की आवाज कैसे आ रही है? ये नबी का मामला था और ये नबी के सहाबा का मामला था। अगर कोई मसला फंसता था तो मुस्तफ़ा की बारगाह में चले जाते थे। हजरत अबू बकर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए, अर्ज करने लगे आका एक मुअम्मा मुझ पर मुनकशिफ नहीं होता, एक मसला मुझ पर वाज़ेह नहीं होता। सरकार ने फरमाया क्या हुआ मेरे यारे गार? अबू बकर बताओ तो सही। अर्ज करने लगे आका मुझे आपका मुबारक बाल मिला था, मैंने उसको मुअत्तर किया, खुशबू लगाई, ऊंचे मकाम पर रखा, रखना हुआ। उसके बाद मैं क्या सुनता हूं कि कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। अभी ज़बानें कुछ खामोश है। ये ज़बान किसी और के लिए नहीं, मदनी ताजदार के लिए बनाई गई। आला हजरत ने फरमाया दहन में ज़बा, दहन में ज़बा, बदन में है जान। हमें जब सब मुस्तफ़ा के लिए है तो मुस्तफ़ा के नाम पर नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? बोलिए, आपने मान लिया ना इस बात को? दहन में ज़बा, तो मैं तुम्हारे लिए जिनके लिए बोला जा रहा है उन्हीं का तो जिक्र कर रहा हूं। समझ गए आप? जैसे मिसाल के तौर पर ये रुमाल मेरा है, मैं कहूं ये रुमाल किसके लिए? आप कहेंगे आपके लिए, और आप अपने कांधे पर रख के घूम के लेकर चले जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा अजीब आदमी, ये रुमाल मेरे लिए है तो मुझे देकर जाइए ना यार। तो जब ज़बान मुस्तफ़ा के लिए है तो मुस्तफ़ा के जलसे में बैठकर बोलिए ना मोहब्बत से।
और मोहब्बत से बोले जरा। और एक हदीस सुनाई देता हूँ, हो सकता है उसके बाद मुझे कहने की जरूरत ना पड़े। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, बज़्ज़ार भी इसके रावी हैं, मुख्तलिफ रावियों ने इसको अलग अलग अल्फाज से रिवायत किया। आका फरमाते हैं मन क़ाला सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। और एक रावी फरमाते हैं मन क़ाला सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही गुरिसत लहू शजरतुन फिल जन्नह। आका फरमाते हैं जो एक बार सुब्हानल्लाह बोल देता है, जो एक बार अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है, उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। अब मैं नहीं बोलूंगा, आप कहिए सुभान अल्लाह। अगर आपको चाहिए खजूर का दरख्त लगवाना है तो लगवाइएगा। मैं तो सुभान अल्लाह बोलता रहूंगा इसलिए कि मुझे जरूरत है जन्नत में खजूर के दरख्त लगवाने की। और एक मिसाल दे जाऊं आपको, खजूर का दरख्त जो लगवाया जाएगा वहां जमीन भी आपकी होगी, वो फल भी आपका होगा, दरख्त भी आपका होगा। हमारे इलाके में बागात जो होते हैं, जमीन किसी की होती है, पेड़ किसी के होते हैं, फल कोई खरीद लेता है, होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह, ये अल्लाह की जन्नत है। ये किसी दुनियादार की जन्नत नहीं, परवरदिगार की जन्नत है। यहाँ अगर कोई सुभान अल्लाह बोलकर खजूर का दरख्त लगवाएगा तो कल कयामत के दिन रब फरमाएगा जमीन भी तेरी है, पेड़ भी तेरा है, फल भी तेरा। समझ गए आप? अब मैं ये चाहता हूं कि निजामाबाद के सुन्नी मुसलमानों, यहाँ जाने से पहले 2, 4, 10, 15 पेड़ ना लगवाइएगा, बल्कि मुकम्मल बाग लगवा करके जाइएगा। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला ने जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, कहा मैं कुरान की आवाज़ तो सुनता हूँ लेकिन कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आता। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे। आका ने फरमाया, ऐ अबू बकर, जब तुमने मोहम्मद अरबी के बाल को रखा था, इधर बाल को रखना हुआ, उधर अल्लाह ने फरिश्तों की जमात को भेज दिया जो कुरान की तिलावत कर रही है। तवज्जो है ना आपकी? अभी मैंने दुरूद पढ़वाया नहीं है, लेकिन पहले शान बता दूं। असल में होता यह, जब तक आदमी किसी चीज की इंपॉर्टेंस, किसकी अहमियत ना बताए तो आदमी उसकी तरफ तवज्जो नहीं। लेकिन हमारी तो सारी तवज्जो मुस्तफ़ा करीम की तरफ है। हमें सारी चीजों की तवज्जो मुस्तफ़ा करीम की तरफ है। किसी का इंतकाल होता है, आप क्या पढ़ते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तर्जुमा क्या है? बेशक हम अल्लाह ही के लिए अल्लाह ही की तरफ पलट करके जाना, ये तो तर्जुमा होता है। अब जितने उलमा बैठे हैं इनसे मालूम कीजिए कि अल्लाह कहाँ है। कुरान क्या कह रहा है? हम अल्लाह ही के लिए अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाना है। तो कहीं जाएंगे, मैं निजामाबाद पलट कर आया, 1 साल के बाद नहीं, 7-8 महीने के बाद तो निजामाबाद जमीन पर है, जब तो आ गया। हैदराबाद का एयरपोर्ट है, जब तो उतर गया। दिल्ली जाऊंगा तभी तो उतरूंगा कि दिल्ली जमीन पर मौजूद हो। अब कुरान कह रहा है हमें अल्लाह ही की तरफ पलट करके जाना है, तो अल्लाह है कहाँ? तवज्जो, अल्लाह है कहाँ? इसका जवाब कोई हजरत नहीं, आला हजरत ही देंगे। सुभान अल्लाह। ये किसी और की बारगाह से नहीं मिलेगा। मैं तो सैयदों के ताल्लुक से कहता हूँ, जो ताजीम आला हजरत ने करके दिखाई है, दुनिया का कोई आलिम करके तो दिखा दे। एक साहब मुझसे कहने लगे हजरत आला हजरत में फर्क क्या होता है? मैंने कहा जो शजराए नसब पढ़कर बताए कि ये सैयद है, उसको हजरत कहा जाता है, और जो खुशबू सूंघ कर बता दे ये सैयद है, उसको आला हजरत कहा जाता है। एक ही गुलाम सब पे भारी पड़ रहा है। उस एक बंदे की आवाज सारी आवाजों पर गालिब है। पीछे वाले क्या समझ रहे हैं? अगलों की जिम्मेदारी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने इनको दे दी है। आप कब बोलेंगे मेरे जाने के बाद? मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, कुरान ने कहा अल्लाह ही के लिए अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाना है। आप अकीदे की एक बहुत बड़ी किताब है जिसको शरअ अकाइद बोलते हैं। इसको पढ़ने के बाद ही आदमी आलिम बनता है, जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक आलिम बनेगा नहीं। वो फरमाते हैं ला यजरी अलैहि ज़मानुन वला मकान, अल्लाह पर ना ज़माना आता है ना अल्लाह के लिए कोई जगह है।
अगर कहें आप अल्लाह आसमानों में है तो ये भी गलत, आप कहें अल्लाह जमीन में है तो ये भी गलत। ये तो कह सकते हैं अल्लाह की रहमत आसमानों में, अल्लाह की रहमत जमीनों में। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी के मलफूजात में लिखा हुआ है, अगर कोई ये कहता है, एक अकीदा और एक जुमला आपको बता जाऊं, शरीयत का कानून बता जाऊं। कुछ लोग कहते हैं ऊपर वाला जाने, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अगर कोई ताजीम के लिए जुमला बोल रहा है तो ये हराम है, और अगर ये अकीदा रख करके बोल रहा है कि अल्लाह आसमानों में है तो कुफ्र हो जाएगा। चूंकि अल्लाह जमीन से पाक है, अल्लाह ज़मान से पाक है, अल्लाह मकान से पाक है, अल्लाह पहले से पाक है, अल्लाह जगह से पाक है। तो पता ये चला ना अल्लाह आसमानों में है ना अल्लाह जमीनों में है। रब्बे कदीर के जलवे आसमानों में मिलेंगे, रब्बे कदीर के जलवे जमीनों में मिलेंगे। शजर में अल्लाह का जलवा, हजर में अल्लाह का जलवा, कमर में अल्लाह का जलवा, समर में अल्लाह का जलवा, लेकिन अल्लाह किसी चीज में नहीं। अगर अल्लाह जमीन में हो तो जमीन का मोहताज हो जाएगा, अल्लाह को उसकी आवश्यकता पड़ेगी, अल्लाह को उसकी नीड पड़ेगी। और हम जानते हैं सारी कायनात अल्लाह की मोहताज है, अल्लाह किसी चीज का मोहताज नहीं। खुद कुरान कहता है वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह बेनियाज है, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि कुरान कहता है हम अल्लाह के लिए, हमें अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है। अल्लाह तेरी बारगाह तो हमें पता नहीं, हम ये नहीं जानते। हमारा अकीदा तो ये है कि तू जमीन से पाक, जमान से पाक, मकीन से पाक, मकान से पाक। पर आखिर वजह क्या है? तो आओ बताता चलूं। उठाओ मुस्तफा करीम की हिजरत की रात, आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब कुफ्फार पर मिट्टी डाली थी, सरकार अलैहिस्सलाम के इस फेल को, इस अमल को रब ने फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, महबूब तूने मिट्टी नहीं मारी, हमने मिट्टी मारी। पता यह चला रब्बे कदीर जो फरमा रहा है कि तुम्हें अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाना है। कब्र में अल्लाह की सूरत नहीं दिखाई जाती, रसूलुल्लाह की सूरत दिखाई जाती है। मसला समझ में आ गया, अल्लाह के रसूल की तरफ पलटना हकीकत में अल्लाह की तरफ पलटना है। इसी को आला हजरत फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हम अतल करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था। उस बंदे का भी जवाब दीजिए, मोहब्बत से बोल। हाँ लगाओ नारा लगा, अल्लाह अकबर। दिल टूट जाता उसका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बैठ जाओ। इस बंदे ने नारा लगाया ना, नारे पर सबूत दे जाओ। नारा लगाते हैं ना, लोग कहते हैं सुन्नी के जो मामूलात है वो बगैर दलील के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बताऊंगा, मिलाद भी दलील से साबित, मिलाद में हाजिर होना भी दलील से साबित, मिलाद की ताज़ीम करना भी दलील से साबित, मिलाद में खाने बनाना भी दलील से साबित, मिलाद में खुशबू लगाना भी दलील से साबित, मिलाद के लिए जो कुछ जायज तरीके से किया जाता है सब पर प्रूफ और दलील है। नारा लगाने की बात बता दूं, जंगे बद्र का नाम सुना है आपने? इस्लाम में सबसे पहली जंग कौन सी है? जंगे बद्र। जंगे बद्र में क्या हुआ? काफिर कह रहे थे लनल उज़्ज़ा व लनल लात, सरकार के सामने डेंगे मार रहे हैं, ये बहुत बड़ा बहादुरी का काम कर रहे हैं। अबे जिसके सामने सारे फरिश्ते आकर झुक जाएं, उस मुस्तफा के सामने ऐसे डेंगे मारने से काम नहीं चलेगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत अली ने कहा सरकार ये नारे लगा रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया अली जवाब भी नारों में दिया जाए। ये कह रहे हैं लनल उज़्ज़ा व लनल लात, का हमारे लिए उज़्ज़ा नामी बुत है, हमारे लिए लात नामी बुत है। उज़्ज़ा और लात ये दोनों बुतों के नाम है। उन्होंने कहा उज़्ज़ा नामी बुत है, लात नामी बुत है, उज़्ज़ा नामी बुत है, लात नामी बुत है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली से कहा जवाब भी नारों में दो। हजरत अली ने कहा लनल्लाह लनल्लाह, अगर तुम्हारे लिए लात और उज़्ज़ा नामी बुत है तो इतना याद रखो हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की मदद शामिल है। नारे तकबीर तो उसमें क्या बोलते हैं? अल्लाह अकबर। समझ में आ गई बात? तो नारा लगाना किसकी सुन्नत है? हजरते ऊंचा बोलो किसकी सुन्नत है? और जवाब देना सहाबा की सुन्नत है। जवाब देना। अब है ना तवज्जो आपकी, आगे बढ़ूं तो मैं आज क्या कर रहा था कि मुकम्मल तवज्जो सरकार पाक के जिक्र पाक पर होना चाहिए। यार ये तुम जिक्र नहीं कर रहे हो, ये जिक्र तो फरिश्ते भी करते हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो खुतबात है, खुतबात आला हजरत, जिसको
हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया के दामाद मुफ्ती शुएब साहब क़िबला अलैहि रहमा, उन्होंने तरतीब दिया। आला हजरत साल में 3 तकरीरें करते थे। बोलो कितनी? एक तकरीर करते थे जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर, एक तकरीर करते थे अपने पीर के उर्स पर, और एक तकरीर करते थे अपने मदरसे के सालाना जलसे पर। निजामाबाद की सरजमीन पर मैंने आला हजरत की 2 सुन्नतों पर अमल कर लिया। एक तो मदरसे वाले प्रोग्राम में आ गया और आज जश्न ईद मिलादुन नबी में बोल रहा, बस तीसरा बाकी है। और तीसरा बाकी होने का मतलब मेरे सैयदना गौसे आदम पीरो मुर्शिद ने कभी मौका मिला तो उस पर भी आकर गुफ्तगू करूंगा। हमें पीरों के पीर है तो हमारे भी तो पीर है। समझ में आ गई बात आपके? आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी ने अपनी तकरीर में फरमाया, एक दिन वो तकरीर आज भी मौजूद है, किताब मेरे पास साथ लेकर के आया हूँ। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी फरमाते हैं, जब मुस्तफ़ा करीम का जिक्र होता है तो फरिश्ते तदाई करते हैं। तदाई का मीनिंग होता है एक दूसरे को बुलाते हैं, कहते हैं अरे यहाँ क्या कर रहे हो, चलो मुस्तफ़ा करीम की मजलिसे पाक में तुम्हारा मकसद तुम्हें मिल जाएगा। तो मैं अर्ज करने लगा कि सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत अबू बकर यारे गार गए, अर्ज करने लगे आका करीम अलैहिस्सलाम, मैंने जैसे आपके बाले मुबारक को मुअत्तर करके खुशबू लगा कर रखा, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करते हैं आका, फौरन मैं कुरान पाक पढ़ने की आवाज को सुनने लगा। आका करीम ने फरमाया, जब तुमने नबी के बाल को रखा था अल्लाह ताला ने फरिश्तों की जमात को भेज दिया जो कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। पता ये चला जहां मुस्तफा करीम का बाले पाक आ जाता है वहां फरिश्ते ज़ियारत करने के लिए आते हैं, और जिस मजलिसे पाक में नबी करीम को याद किया जाए वहां मुस्तफा करीम रूहानियत के एतबार से तशरीफ लाते हैं, तो उस मकाम और उस जगह का मर्तबा क्या होगा जहां मुस्तफा रूहानियत के एतबार से तशरीफ ले आए। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ा जाए, जिसकी सखावत के सामने हातिम की सखावत फेल है, जिसकी सखावत के सामने मिर्जा गालिब की सखावत फेल है। आज हम भी सखावत करते हैं, आप भी सखावत करते हैं, आज हम भी किसी गरीब को देते हैं, आप भी किसी गरीब को देते हैं, लेकिन हमारा अंदाज, हमारा मेथड, हमारा उसलूब, हमारा तर्ज और हमारा तरीका बिल्कुल अलग है। अगर हमारी जेब में कुछ रुपये पड़े हुए हैं तो हम क्या करते हैं, दे देते हैं, और अगर जरूरत महसूस हुई तो अपनी जेब में ही रखे रहने देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं उस मांगने वाले को, मंगता को। मगर कुरान पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शान का बयान की गई। एक बात बताऊं, अगर आपकी जेब में 10-20 रुपये पड़े हुए हैं और आपको उसकी जरूरत है, आप चाहे तो दे, आप चाहे तो ना दे, आप चाहे तो दे और आप चाहे तो अच्छा। अगर आपने नहीं दिया तो क्या मौलाना शाहिद साहब क़िबला आपसे कहेंगे अजीब आदमी हो, दिए क्यों नहीं? एतराज कर सकते हैं। तो आप अगर इन्होंने एतराज किया तो आप कहेंगे मौलाना आपको मेरी जेब पर क्या कब्जादारी है, आपको मेरी जेब से क्या लेना देना, मैं दूं तो सही ना दूं तो सही। मगर कुरान ने मुस्तफा के लिए फरमाया, वाम्मस्साइला फला तनहर, ए महबूब अगर तेरी बारगाह में मांगने वाला आया तो नो नहीं करना, यस ही करना है, मना नहीं करना है। यहाँ मौलाना शाहिद साहब मना कर सकते हैं, मौलाना मोहसिन साहब मना कर सकते हैं, हमारे सदर साहब मना कर सकते हैं, सैयद साहब मना कर सकते हैं, कमेटी का कोई आदमी मना कर सकता है, हमारे ये चचा मना कर सकते हैं। मगर इतना याद रखो, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में एक आए तो मना नहीं, 2 आए तो मना नहीं, 2.5 आए तो मना नहीं, सैकड़ों आए तो मना नहीं, करोड़ों आए तो मना नहीं। हमें सारी दुनिया मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में आए मगर मुस्तफ़ा मना नहीं कर सकते। हम कहेंगे आका आपके पास खजाना कितना है, अगर किसी के पास 1 लाख रुपया हो, 10,000 के एतबार से अगर बांटता चला जाए तो 10 लोगों में सारा रुपया खत्म हो जाएगा। अरे मुस्तफा आप अगर सारी दुनिया को देंगे तो आपके खजाने में कमी आ जाएगी। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम इसी आयत करीमा की रोशनी में जवाब देंगे, सुन इन्नी कदौती तो मफातिया खजाइनिल अर्द, तू बात करता है कमी की, अल्लाह ने मुझे सारे रुए जमीन के खजानों की कुंजियां अता फरमा दी है। ना अल्लाह की अता में कमी है और ना मेरे बांटने में कमी है। इसीलिए तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को बयान करते हुए, मेरा इमाम, आपका इमाम, हम सबका इमाम, अच्छा रजा प्यारे रजा इमाम अहमद रजा, हम सुन्नियों की शान, हमारी जान मौलाना अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पुकार उठे। खल्क से आप फरमाते हैं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का मकाम यह है, रसूल करीम की बारगाह में जो आता है मुस्तफा अता करते चले जाते हैं। जो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मांगता है मुस्तफा उसको अता करते हैं।
चाहे गरीब हो या मालदार हो। अर्ज करते उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, पाके खलील का कुले सैबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करो। कोई बात तो नहीं, माहौल तो बनने दीजिए, बुला दो, ठीक है बोलूंगा। अब जरा दुरूद सलाम पढ़ लीजिए, इतनी अहमियत बता दी आपको, जी लगा कर जरा देखिए जितनी मोहब्बत है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने यह भी फरमाया, सुन्नी वो है जो उनकी ताजीम करे दिल से। ये मेयार दे रहा हूं, मेयार तराजू है, तराजू। सुन्नी वो है जो उनकी ताजीम करे दिल से। अरे ताजीम तो करता है नजदी भी मरे दिल से। तो सुन्नी और बदअकीदा और नजदियों में यही फर्क है। मोहब्बत से रज़ा जी लगाकर अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार जी लगाकर और दुरूद व सलाम की आवाज बुलंद करें। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। आला हजरत के शेर से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा। आला हजरत के पास उर्दू जबान के मुहावरे बड़े प्यारे। आला हजरत खाली इल्म के एतबार से आला हजरत नहीं थे, बल्कि जबान के एतबार से भी आला हजरत थे। मिर्जा गालिब हो या और हिंदुस्तान के दूसरे शायर हो, मलिहाबादी या जोश मलिहाबादी हो, मिर्जा गालिब हो, डॉक्टर इकबाल हो, सबकी उर्दू शायरी को एक तराजू में रखा जाए और मेरे आला हजरत का एक शेर रख दिया जाए तो वो शेर भारी। इनमें अक्सर शोरा का हाल ये था कि दुनिया को मनाने के लिए लिखते थे और आज मेरे आला हजरत मुस्तफा को मनाने के लिए। करूं क्यों मथे अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। फरमाया खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा, सदका लेने नूर का आया है तारा, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह। अब एक जुमले से अपनी तकरीर का आगाज कर रहा हूं। मिलादे मुस्तफा सबसे पहले खुदा ने मनाया। इस जुमले को याद रखिएगा, मिलादे मुस्तफा सबसे पहले खुदा ने मनाया। मुस्तफा के मिलाद के तस्करे पहले किसने किए? कुरान कहता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। और एक बात याद रखें, मुस्तफा का मिलाद 1 साल पहले नहीं, 200 साल पहले नहीं, 300 साल पहले नहीं, 400 साल पहले नहीं, बल्कि आदम से भी पहले, शम्सो कमर से भी पहले, हजर से भी पहले, समर से भी पहले हमें कायनात में कोई नहीं आया था। अल्लाह ने सिर्फ रूहों को पैदा किया। ने 2 वादे लिए हैं। एक बार अल्लाह ने सारी रूहों को जमा किया, जिसमें ईमान वालों की रूहें भी है, काफिरों की रूहें भी है, अब्दाल की रूहें भी है, अख्ताब की रूहें भी है, अगवास की रूहें भी है, अंबिया की रूहें भी है, रसूल की रूहें भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको जमा करने के बाद फरमाया अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सारी रूहों ने एक सवाल होकर कहा था पाक परवरदिगार, कालू बला शहीदना, कहा पाक परवरदिगार क्यों नहीं, तू हमारा रब है, तू
हमारा रब है। इधर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत को मानने की बात आई, इधर अल्लाह ने अपने रब होने का इकरार करवाया, अल्लाह ने अपने रब होने को बताया। तो सिर्फ एक बार सवाल किया था, कहा था बोलो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सारी रूहों ने कहा यकीनन तू हमारा रब है। अब दूसरा मकाम देखिए, अल्लाह ने दूसरा, तवज्जो नहीं करेंगे तो मेरे जुमले आपके जहन में नहीं आएंगे, एक भी जुमला आपसे छूटना नहीं चाहिए, तभी आप मेरी दलील को समझ पाएंगे। क्योंकि मेरी दलील के जो जुमले हैं वो एक तरीके से जंजीर की माने, अगर एक कड़ी टूटी सारी जंजीर खत्म हो जाती है। आप एक एक जुमले पर तवज्जो चाहूंगा मैं मिलाद मुस्तफा पर दलील देकर जा रहा हूं। अगर आपको कुछ भी याद ना रहे तो इतना याद कर लेना कि तीसरे पारे के अंदर सबसे आखिरी रुकू। कोई पूछा मिलाद मुस्तफा पर दलील क्या है, कहना तीसरे पारे के सबसे आखिरी रुकू में मुस्तफा के मिलाद का तज़किरा। और पूछे और कहा है तो कहना छठे पारे में क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर है। और पूछे तो कहा है, कहना छठे पारे में पाऊ से पहले सूरह माइदा से पहले रब ने फरमाया क़द जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। कहा मैं तो कहता हूँ हर आयत को नबी के इश्क की ऐनक लगाकर पढ़ो, हर आयत में मुस्तफा के मिलाद के तज़किरे आपको मिलेंगे। समझ गए आप? तो अल्लाह ताला ने जब अपने रब होने का ऐलान करवाना चाहा तो एक बार कहा बोलो, उसमें आपकी रूह भी शामिल थी, मेरी रूह भी शामिल थी। अभी इंसान नहीं बना था, खाली रूहें थी। रब ने फरमाया मैं तुम्हारा रब हूँ, सारी रूहों ने कहा यकीनन तू हमारा रब है, हम गवाही देते हैं। अब उसके बाद में अल्लाह ताला ने काफिरों की रूहों को नहीं लिया, अख्ताब की रूहों को नहीं लिया, अब्दाल की रूहों को नहीं लिया, औलिया की रूहों को नहीं लिया, नेकों की रूहों को नहीं लिया, सिद्दीकीन की रूहों को नहीं लिया और सालेहीन की रूहों को नहीं लिया, बल्कि अल्लाह ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया की रूहों को जमा किया। अब जमा करने के बाद रब ने नबियों की रूहों से फरमाया, कहा याद करो जब अल्लाह ने नबियों से अहद लिया था कि मैंने तुम्हें किताब दी है, मैंने तुम्हें हिकमत अता की है, और ये किताब और हिकमत देने का रीजन क्या है? इसका मकसद ये है कि तुम्हारे पास मेरा हबीब आएगा। बोलो कौन आएगा? मेरा महबूब आएगा, मोहम्मद अरबी आएगा, तुम्हारी बातों की तस्दीक करेगा, तुम्हारे बारे में खबरें भी देगा। मगर इतना याद रखना, अगर मोहम्मद अरबी आदम के जमाने में आ जाए तो आदम तुम मेरे मोहम्मद अरबी पर ईमान लाओगे और उसकी मदद करोगे। शीश तुम्हारे जमाने में आए, नूह तुम्हारे जमाने में आए, ईसा तुम्हारे जमाने में आए, मूसा तुम्हारे जमाने में आए, इब्राहिम तुम्हारे जमाने में आए, रब्बे कदीर में सारी रूहों से किसी और की रूहें नहीं थी, बल्कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अरवाहें थी, अरवाहें तैयबात थी। अल्लाह ने उनसे वादा लिया, ऐ नबियों की रूह अगर तुम मुस्तफा करीम पर ईमान लाओगे, अगर तुम उसकी मदद करोगे तो मैं तुम्हें तोहफा अता कर रहा हूं। इसको मैं नहीं, आप खुद पढ़ लीजिए। अल मवाहिबुल लदुनिया में साहिबे किताब फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब मुस्तफा करीम का नूर पैदा किया, अंबिया के नूर को भी पैदा किया था। मुस्तफा का नूर पहले बनाया गया। अब जब नबियों के नूर सामने मौजूद थे, इधर मुस्तफा का नूर मौजूद था। अल्लाह ने फरमाया उनसुर या नूरा मोहम्मदिन इला अनवारिल अंबिया, ऐ मुस्तफा करीम के नूर जरा इन नबियों के नूर की तरफ देख ले। मेरे नबी के नूर ने जैसे ही निगाह उठाई, सारे नबियों के नूर को देखा तो सारे नबियों का नूर मान पड़ गया, उनकी रोशनी और चमक कम हो गई और मुस्तफा के नूर ने अपनी रोशनी में सबको ढांप लिया। हजरत आदम का नूर बोला मौला ये किसका नूर है? अल्लाह ने फरमाया तेरे बेटे मोहम्मद अरबी का नूर है। और अल्लाह ने एक बात और फरमाई, इन आमनतुम बिही व बिनुबुव्वतिही जालतुकुम अंबिया, ऐ आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों एक बात सुन लो, अगर तुम मेरे मोहम्मद पर ईमान लाओगे, मेरे महबूब की नबुव्वत का इकरार करोगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें नबी बनाऊंगा। कहां तस्करे हो रहे हैं मुस्तफा के मीलाद के। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नुक्ता और बताता हूं, अगर आपका जहन काम कर रहा है तो ये आला हजरत ने फतावा रज़विया 30वीं जिल्द मुतरजम जो है मरकज़े बरकाते रदा पोरबंदर से छपी है, उसमें आला हजरत ने इस आयत करीमा की निकाती गुफ्तगू करते हुए नुक्ते और पॉइंट्स बयान करते हुए फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने रुबूबियत का इकरार करवाया था, अपने रब होने का ऐलान किया था, तो एक बार सवाल किया था। उसमें ईमान वालों की रूहें भी थी, काफिरों की थी, और यहाँ किसकी रूहें बोलो? सिर्फ और अंबिया की रूह से कभी इनकार हो सकता है? नहीं हो सकता। मगर रब फरमा रहा है आकररतुम व अखस्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाला फशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह ने एक वादा नहीं लिया बल्कि 3 बार फरमाया, क्या तुमने इकरार किया?
नबियों की जमात ने कहा मान लिया। अल्लाह ने फरमाया क्या तुमने इस पर मेरा भारी बोझ उठाया? उन्होंने कहा मान लिया। अल्लाह ने फरमाया गवाह हो जाओ। ये तीसरा इकरार है, गवाह हो जाओ, यानी ताकीद पर ताकीद की जा रही है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अब गवाह हो जाए, गवाह हो जाओ। वाना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी तुम्हारे साथ ये गवाही देता हूं कि मेरा मोहम्मद बड़ा प्यारा है। तो सबसे पहले मुस्तफा का मिलाद किसने मनाया? ऊंचा बोलो, किसने मनाया? अल्लाह ने मनाया। और जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का मीलाद अल्लाह ने मनाया तो रब ने मनाया तो सब ने मनाया और सबको मनाना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के मीलाद पाक के तस्करे हजरत आदम ने भी किए, हजरत नूह ने भी किए, हजरत शीश ने भी किए। थोड़ा डिटेल में जाता हूँ। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के मीलाद मनाने वालों, आज तुम ही मीलाद नहीं मना रहे हो। मुस्तफ़ा का मीलाद एक जमाने से मनाया जा रहा है और तुम बड़े खुशनसीब हो, अल्लाह ने तुम्हें मीलाद मनाने का मौका अता कर दिया। आप कहेंगे फायदा क्या है, तो मैं फायदा बता देता हूँ। मिलाद में 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ वो होते हैं जो खर्च करते हैं, कुछ वो होते हैं जो मिलाद में खर्च तो नहीं करते मगर मुस्तफ़ा का मिलाद सुनने चले आते हैं। कुछ वो है जो खर्च भी नहीं करते, मिलाद सुनने भी नहीं आते, लेकिन जब मिलाद की बात उनसे कहीं कही जाए, कोई ये कहे रात मौलाना शहजाद बरेली से आए थे, मुस्तफ़ा के मिलाद पाक के बारे में तकरीर की थी, बयान किया था, तो वो उसकी ताज़ीम करने लगते हैं। आइए तीनों लोग बड़े खुशनसीब हैं। खर्च करने की बात बता दूं, आप 15 जलसे कराते हैं, किस लिए कराते हैं? बोले मिलाद मुस्तफा के लिए। बोलो किसके लिए? मिलाद मुस्तफा के लिए कराते हैं। जो कराते हैं जरा हाथ उठाएं। अरे हाथ उठाइए, शर्मा क्यों है? हमें जो हाथ नबी के नाम पर उठ जाता है कभी उस पर पैरालाइज का अटैक नहीं होता। हाँ सच्ची बात है, मैं इलाज बता रहा हूं। सरकार के एक सहाबी थे हजरत मुआज, जंगे उहद के अंदर गालिबन उनका हाथ कट रहा था, थोड़ा सा लगा रह गया था। उन्होंने सोचा हाथ लगाकर इसको हाथ को तोड़ दूं ताकि दूसरे हाथ से जंग करूं। तो सहाबा ने उनको पकड़ा, पकड़ने के बाद उनको ले गए सरकार की बारगाह में। मेरे मुस्तफा ने अपने मुबारक मुंह से थूक मुबारक निकाला और लगाकर उनका हाथ मजबूत कर दिया। तो जब नबी के थूक से हाथ का इलाज होता है तो नबी के नाम पर उठने वाले हाथ का भी इलाज हो जाता है। बहरहाल जो मिलादे मुस्तफा में खर्च करता है उसके बारे में मैं नहीं आला, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब के यारे गार हजरत अबू बकर फरमाते हैं। अब एक एक रिवायत सुनते चलिएगा और अपनी गुफ्तगू को मैं अपनी गुफ्तगू बढ़ाता रहूंगा, आप अपनी तवज्जुहात और समातों को आगे बढ़ाते रहिएगा। सरकार सैयदना अबू बकर फरमाते हैं मन अनफका दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना रफीक़ी फिल जन्नह। मुस्तफा करीम के यारे गार हजरत अबू बकर फरमाते हैं जो मुस्तफा के मिलाद पढ़ने पर, पढ़ कौन रहा है मिलाद में, खर्च कौन कर रहा है? आप। हजरत अबू बकर फरमाते हैं जो मुस्तफा के मिलाद पढ़ने पर 1 रुपया खर्च कर देता है, कल कयामत के दिन जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। आइए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल भी सुन ले। एक बात बताइए, ग़ज़वा बद्र, ग़ज़वा किसको कहते हैं? ग़ज़वा कहते हैं जिसमें सरकार खुद तशरीफ ले गए हो लड़ने के लिए। आज के दौर में कोई ग़ज़वा होगा? क्योंकि सरकार हमारी जाहिरी जिंदगी में हमारी आंखों के सामने नहीं तो कोई ग़ज़वा भी नहीं। ग़ज़वा नहीं होगा लेकिन ग़ज़वे का सवाब मिल जाएगा। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं मन अनफका दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकान्नमा शहीदा ग़ज़वत बद्र व हुनैन। आप फरमाते हैं जिसने मुस्तफा के मिलाद पढ़ने पर 1 रुपया खर्च कर दिया, गोया वो ऐसा ही है जैसे उसने सरकार के साथ जंगे बद्र में शिरकत की हो या जंगे हुनैन में शिरकत की। 1 रुपये की बात कर रहा हूं, जो हजारों खर्च कर रहा है वो कितना खुशनसीब है, जो लाखों खर्च कर रहा है वो कितना बड़ा खुशनसीब है। और सुनिएगा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मन असमा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना सबबन लिक़राअतिही, फरमाया ला यखरुजु मिन दुनिया इल्ला बिल ईमानी व यदखुलुल जन्नत बिगैरि हिसाब। आप बताइए आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक जन्नत में कौन कौन जाना चाहता है? हर आदमी कहेगा मुझे जन्नत चाहिए। मैं कहूंगा अगर जन्नत चाहिए तो मुस्तफा का मिलाद पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कि ये जमीन मिलादी है, ये आसमान मिलादी
मीलादी है, ये चांद मीलादी है, ये सूरज मीलादी है, हमें जन्नत भी मीलादी है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के मीलाद के तज़किरे सिर्फ रब्बे कदीर और खाली नबी और इंसान नहीं करते, बल्कि चरिंदो परिंद भी करते हैं। हजरत आमिना, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, एक दिन मेरे मुस्तफा मोहम्मद अरबी मेरे घर में बैठे थे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। एक बकरी नबी के सामने से जब गुजरती है तो पहले नबी के पैर को चूम लेती है, मुस्तफा के पैर को सजदा कर लिया करती है। पता ये चला कि जन्नत भी मीलादी है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के मीलाद के तज़किरे सारी कायनात करती है। हजरत मौलाए कायनात का ये कौल सुनिए, आप फरमाते हैं जिसने मुस्तफा के मीलाद की ताज़ीम की और वह मुस्तफा के मीलाद पढ़ने का सबब बना, रीजन बना। जैसे आप रीजन बने, आपने पैसा जमा किया तो बरेली से मुझे बुलाया। अगर पैसा जमा सैयद साहब निबला, सैयद साहब निबला आपकी तवज्जो चाहता हूँ, उधर ना देखिए मुझे देखिए। इस वक्त मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, चूंकि मैं मदीने वाले का जिक्र कर रहा हूँ। समझ गए ना आप? तवज्जो है ना आपकी? हजरत अली फरमाते हैं वो मिलादे मुस्तफा पढ़ने का सबब बना। तो सबब कैसे बना? आपने स्टेज लगाया, मैंने मुस्तफा का मीलाद पढ़ा। आपने पैसा खर्च किया, मैंने मुस्तफा का मीलाद पढ़ा। आपने पिंडाल लगाया, मैंने मुस्तफा का मीलाद पढ़ा। आपने मुझे बरेली से बुलाया, मैंने मुस्तफा का मीलाद पढ़ा। तो आप मीलाद पढ़ने का रीजन बन रहे हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी प्यारी, हजरत अली कितनी प्यारी बात बताते हैं। आप फरमाते हैं जिसने मुस्तफा के मीलाद की ताज़ीम की और मुस्तफा करीम के मीलाद पढ़ने का सबब बना, फरमाया ला यखरुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमानी। जब वो दुनिया से जाएगा तो मुस्तफा करीम के सदक़े में वो ईमान के साथ जाएगा। वयदखुलुल जन्नत बिगैरि हिसाब, और जन्नत में बगैर हिसाबो किताब के दाखिल हो जाएगा। और सुने, ताज़ीम वालों का मकाम भी बता दिया, खर्च करने वालों का भी मकाम बता दिया। अब जो इस मिलादे मुस्तफ़ा में बैठता है उसके लिए हजरत जुनैद बगदादी का फरमाते हैं, फरमाया मन हज़रा मौलिद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़द फ़ाज़ बिल ईमान वअज़्ज़म क़द्रहु फ़क़द फ़ाज़ बिल ईमान। दो चीजें फरमाई, फरमाया जो मुस्तफ़ा के मिलाद में आए और आकर मुस्तफ़ा के मिलाद की कद्र भी समझे। ऐसा नहीं है मुस्तफ़ा का मीलाद पढ़ा जा रहा है, ये इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, दाएं देख रहा है, बाएं देख रहा है, कभी सर में खुजा रहा है, कभी दाढ़ी में खुजा रहा है, कभी इससे बात कर रहा है, कभी उससे बात कर रहा है, कभी कन्वर्सेशन में लगा हुआ है, कभी किसी से बात में लगा हुआ है, गुफ्तगू में लगा हुआ है। जुनैद बगदादी फरमाते हैं ये देखो बुजुर्गों का अकीदा है, मुस्तफ़ा करीम के मीलाद में शिरकत भी करो और शिरकत के साथ मकाम अदब भी मलहूज़ खातिर होना चाहिए। आप फरमाते हैं जो मुस्तफ़ा के मीलाद में हाजिर हुआ वह समा कदरहु, और मुस्तफ़ा के मीलाद की ताज़ीम भी की, फरमाया फ़क़द फ़ाज़ बिल ईमान, यकीनन अल्लाह की तरफ से उसको ईमान की दौलत नसीब हो गई। अभी तो मैं दो बड़े प्यारे कौल बयान करना चाह रहा हूं। अभी तो खाली ताज़ीम और खर्ची की बात है, अब खाने की बात भी बता दूं, खाने की बात भी बता दूं। हजरत मारूफ करखी बहुत मशहूर बुजुर्ग है। कौन बोले मारूफ? हमें उनका लक़ब ही मारूफ है। मारूफ का माना फेमस होता है, वो यकीनन फेमस है हजरत मारूफ करखी। मारूफ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं मन क़रा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अला मिल्हिन औ बर्रिन औ शैइन आखर मिनल माकुलात इल्ला ज़हरत फीहिल बरकतु व फी कुल्लि शैइन वसला इलैहि। हजरत जुनैद हजरत इमाम मारूफ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं जिसने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद को अगर उसने खाने पर पढ़ दिया, उसने नमक पर पढ़ दिया, उसने गेहूं पर पढ़ दिया, फरमाया अगर गेहूं पर पढ़ा गया तो अल्लाह के करम से उस गेहूं में बरकत पैदा हो जाती है, अगर खाने की चीज में पढ़ा गया तो उसमें बरकत पैदा हो जाती है। और आपने ये भी फरमाया, आप फरमाते हैं कि मन क़रा मौलिद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व जमा इख्वानन व हय्या तामन लिअजली क़िराअति मौलिद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व जमा इख्वानन। आप फरमाते अगर किसी ने मीलाद मुस्तफ़ा पढ़ने के लिए खाना तैयार किया, अपने भाइयों को बुलाया, व लबिसा जदीदन, और उसने साफ सुथरा कपड़ा पहन लिया, फरमाते हैं अशरहुल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामती मअल फ़िरक़तिल ऊला मिनन नबिय्यीना व काना फ़ी आला इल्लिय्यीना
आप फरमाते हैं जो मुस्तफा के मीलाद के लिए खाना तैयार करता है, अपने भाइयों को बुलाता है, फरमाया व तबखरा व तअत्तरा ताज़ीमन लिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने जिस्म पर खुशबू लगाता है, इसलिए लगाता है कि मुझे मुस्तफा का मीलाद सुनने के लिए जाना है, उसकी ताज़ीम के लिए लगाता है। आप फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको नबियों की जमात के साथ उठाएगा। और वो कल क़यामत के दिन सबसे बड़ा मर्तबा पाकर जन्नत में रहेगा। ये मैं नहीं, मारूफ करखी फरमा रहे। अब आइए सुन लेते हैं इमाम फखरुद्दीन राजी का कौल। बोलो किसका कौल? इमाम फखरुद्दीन राजी जो तफसीर का इमाम है। आप फरमाते हैं मामिन शख्सिन करा मौलिद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये अल्फाज उनके हैं, अला मिल्हिन औ बर्रिन औ शैइन आखिरा मिनल माकुलाती इल्ला ज़हरत फीहिल बरकतु व फी कुल्लि शैइन वसला इलैहि मिन ज़ालिकल माकुल। आपने चंद बातें फरमाई। आपने फरमाया अगर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलादे पाक को गेहूं पर पढ़ दिया जाए, मुस्तफ़ा का मीलादे पाक अगर नमक पर पढ़ दिया जाए, मुस्तफ़ा का मीलादे पाक किसी खाने वाली चीज में पढ़ दिया जाए, तो अल्लाह ताला मुस्तफ़ा के मीलाद की बरकतें उसमें अता कर दिया करता है। और उतना ही नहीं, आपने फरमाया मिसाल के तौर पर मैंने हलवे पर मुस्तफ़ा का मीलाद पढ़ा। बोलो किस पर? हलवे पर मुस्तफ़ा का मीलाद पढ़ा। मैंने चावल पर मुस्तफ़ा का मीलाद पढ़ा। मैंने रोटी पर मुस्तफ़ा का मीलाद पढ़ा। अब हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं जिस चीज पर मुस्तफ़ा का मीलाद पढ़ा गया उसमें तो बरकतें आएंगी, और जिस पर पढ़ा गया है अगर उस खाने को दूसरे खाने में डाल दिया जाए उसमें भी बरकतें पैदा हो जाती है। और उसके अलावा आप फरमाते हैं सुनो सुनो लोगों, अगर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का मीलाद किसी ने अला तराहिमा मस्कूका, ये ढले हुए सिक्कों पर पढ़ दिया, चाहे वो चांदी के सिक्के हो चाहे वो सोने के सिक्के हो, फखलत तिलक तराहिमा बिगैरिहा, और आपने फरमाया अगर उसने उन रुपयों को दूसरे रुपयों में मिला दिया, मिसाल के तौर पर मैंने मीलादे मुस्तफ़ा पढ़ा, आपने यहाँ रख दिया अपना पैसा, 1 रुपया रखा, 2 रुपये रखे, 3 रुपये रखे, आपने पैसे रख दिए, मैंने मुस्तफ़ा का मीलाद पढ़ लिया। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं जिन पैसों पर मुस्तफ़ा का मीलाद पढ़ा गया अगर उन पैसों को दूसरे पैसों में मिला दिया जाए वक़ात फीहिल बरकतो, तो उन पैसों में भी बरकतें पैदा हो जाती है। फरमाया वला यफ्तकिरु साहिबुहा, और जो आदमी ऐसा करता है कसम खुदा की कभी वो पैसे वाला जिसने अपने पैसों पर मुस्तफ़ा का मीलाद पढ़वाया गया है, फरमाया जिंदगी में कभी गरीब नहीं हो सकता। समझ गए आप? ये तो मैंने दुनिया के फायदे बताए, अब आखिरत का फायदा भी बता दूं। आखिरत का फायदा बता दूं, तवज्जो है ना आपकी? एक खजूर का दरख्त लगवाएंगे, बड़का लगवाइए भाई, छुटका नहीं। लौंग लगवाइए, लौंग लौंग लंबा वाला लगवाइए, और लंबा वाला लगवाइए जो यहाँ से आसमान तक चला जाए, और आसमान तक जाने के लिए आपको सीढ़ी की जरूरत ना पड़े, उसी पेड़ पर आपको चढ़ा दिया जाए। हाँ, कहते हैं तो झाड़ पर चढ़ा रहा है, तो झाड़ पर चढ़ाने का मुहावरा अलग होता है। मैं झाड़ पर चढ़ा रहा हूँ लेकिन आपको खजूर के झाड़ पर चढ़ा रहा हूँ जिसकी आखिर और इंतहा जन्नत है। समझ गया ना? मोहब्बत आपकी सलामत है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ये तो मैंने मीलादे मुस्तफ़ा पर 2 चंद अक़वाल जिक्र किए, अगर जिक्र करता चला जाऊं तो खाली फजीलत ही जिक्र हो, मुस्तफ़ा की विलादत का वक्त भी ना आए। समझ गए आप? अब मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मुस्तफ़ा के मीलाद को मैंने भी मनाया, मुस्तफ़ा के मीलाद को आपने भी मनाया। मुस्तफ़ा के मीलाद को सबसे पहले रब ने मनाया, और जब रब ने मनाया तो सबने मनाया। हजरत आदम ने देखा, हजरत आदम ने देखा। बोलो किसने? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। फरमाते हैं हजरत आदम का मामला यह था कि हर दिन अल्लाह के जिक्र के साथ मदीने वाले का तस्करा जरूर किया करते थे। उसकी वजह क्या है? फरमाया जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, हजरत आदम कहते हैं जब अल्लाह ने मेरे पुतले में रूह डाली, एक मुफस्सिर फरमाते हैं जब हजरत आदम के पुतले में रूह डाली गई तो रूह अंदर एंट्री करके फौरन नो एंट्री हो गई। इनकमिंग के बाद आउटगोइंग हो गई, अंदर गई फौरन निकल के बाहर गई। रब ने फरमाया अंदर जाने के बाद वापस क्यों आ गई? अर्ज करने लगी मौला आदम के पुतले में बहुत अंधेरा है, आदम के पुतले में
तारीकी है, आदम के पुतले में लाइट नहीं, आदम के पुतले में रोशनी नहीं। रब्बे कदीर में मुस्तफा का नूर था, मुस्तफा के नूर से कहा उदखुल इला जसदी आदम, अब जरा तू आदम के जिस्म में दाखिल हो जा। मुस्तफा करीम का नूर गया, उसके बाद रब ने फरमाया अब तू दाखिल हो जा। अब रूह दाखिल होती है, पहले एंट्री इनकमिंग के बाद फौरन आउट गोइंग हो गई थी, दाखिल होने के बाद फौरन निकल आई थी। मुस्तफा करीम के नूर के दाखिल होने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से अब रूह निकलने का नाम नहीं लेती। रब ने फरमाया अब क्यों नहीं निकलती? अर्ज करती है मौला पहले अंधेरा था लेकिन मुस्तफा के नूर ने रोशनी ही रोशनी पैदा कर दी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैंने रूह पाली और जब मैं इंसानी शक्ल में आ गया तो मैं क्या देखता हूं? फरमाते हैं राइतु अला कवाइमिल अर्श मकतूब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया मैंने अर्श के सुतूनों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखे हुए। क्या लिखे हुए देखा? कहां लिखा हुआ देखा? हमें तू तो हमारी मस्जिद से मुस्तफा के मीलाद को मिटाना चाहता है, तू हमारी बस्तियों से मुस्तफा का मीलाद मिटाने की कोशिश करता है। दुनिया से मिटा ले अपनी बदअकीदियों के जरिए, लेकिन मिटेगा दुनिया से भी नहीं। और अगर मिसाल के तौर पर यह फर्ज कर लिया जाए, सपोज कर लिया जाए कि दुनिया से इंसानों के बीच से मुस्तफा के मीलाद के तस्करे मिट जाए, मगर इतना याद रखो तू यहां तो मिटा सकता है, जन्नत में कैसे मिटाएगा? और एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई पंजतन पाक के ताल्लुक से। तवज्जो है ना? पंजतन पाक का तस्करा कर दूं? बोलो तो तस्करा करूं? पंजतन पाक का तस्करा करना है तो 5 बार बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह बोलिए। पंजतन पाक का मामला देखिए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हजरत आदम फरमाते हैं मकतूबन राइतु अला कवाइमिल अर्श मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप फरमाते हैं मैंने जन्नत के सुतूनों, मैंने अर्श मुअल्ला के सुतूनों पर लिखा हुआ देखा कि अल्लाह के नाम के साथ मुस्तफा का नाम लिखा है। बोलो किसका नाम लिखा है? मुस्तफा का नाम लिखा है। और खतीब बगदादी अपनी किताब जामे और दीगर किताबों में तहरीर फरमाते हैं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम, वो आदम की बात थी, ये मुस्तफा की बात है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत में तशरीफ ले गए, जन्नत की सैर करने के लिए, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं राइतु अला बाबिल जन्नती मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अलीयुन हिब्बुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह वल फातिमतु खैरियतुल्लाह व अला बाखिहिम लानतुल्लाह। आप फरमाते हैं मैंने देखा कि जन्नत पर, जन्नत के दरवाजे पर अल्लाह का नाम लिखा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिखा है। ये सरकार खुद फरमाते हैं, फरमाते उसके आगे मैंने देखा लिखा था अलीयुन हिब्बुल्लाह, अल्लाह हजरत अली अल्लाह के महबूब बंदे हैं। उसके आगे लिखा था अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह की खूबी है। उसके आगे लिखा था वल फातिमतु खैरियतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की भलाई है। और आगे लिखा था वाला बाखिहिम लानतुल्लाह, और उनसे दुश्मनी करने वाले पर अल्लाह की लानत है। अच्छा एक मिसाल दे रहा हूं, निजामाबाद के सुन्नी मुसलमानों, सुन्नी जन्नती मुसलमानों, लेकिन पहले सुन्नी बोला है उसके बाद जन्नती बोला है, समझ गए? जन्नत के लिए सुन्नी होना कंपलसरी है और सुन्नी में भी मसलक आला हजरत पर चलना कंपलसरी है, समझ गए? हाँ, मसलक आला हजरत को छोड़ने की किसी को इजाजत नहीं। ये हैदराबाद की सरजमीन है, आता बहुत कम हूं लेकिन जानता सब कुछ हूं, समझ गए? इस इलाके में भी सुलह कुल्लियत का मामला बहुत ज्यादा है। बड़े बड़े मदरसे खोलने से कोई आदमी बहुत बड़ा आलिम नहीं होता। इल्म से पहले नूरे इल्म चाहिए। इल्म अलग चीज है, नॉलेज अलग चीज है, और नॉलेज के साथ लाइट ऑफ नॉलेज ये सब कंपलसरी। इल्म की जो रोशनी है वो हर एक को नहीं मिलती। अरे शैतान से बड़ा आलिम कौन होगा आज के दौर में? बताइए। 40 दिन के चिल्ले लगाने वाले लोगों से पूछो है तुम उससे बड़े आलिम हो? कहेंगे नहीं, समझ गए आप? बोलेंगे नहीं। उसके पास इल्म तो था, नूरे इल्म न था। और हजरत आदम के पास इल्म भी था, वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, नूरे इल्म भी था। समझ गए आप बात को? इल्म अलग चीज है, नूरे इल्म अलग चीज है। इल्म से काबिलियत तो आती है, लेकिन नूरे इल्म से ईमान की रोशनी मिल जाती है। तवज्जो है ना आपकी? एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। सदर साहब क़िबला, आपका नाम क्या है बताइए? अब्दुल रशीद रज़वी, माशाअल्लाह। इनके दरवाजे पर लिखा है अब्दुल रशीद मंजिल।
शाहिद भाई के दरवाजे पर लिखा है शाहिदी मंजिल, मेरे दरवाजे पर लिखा है शहजादी मंजिल, किसी के दरवाजे पर लिखा है मोहसिनी मंजिल, तो हर आदमी समझेगा अब्दुल रशीद मंजिल है तो मतलब इस मंजिल का मालिक कौन है? अब्दुल रशीद साहब। अगर शाहिदी मंजिल है तो शाहिद साहब, अगर शहजादी मंजिल है तो शहजाद साहब, अगर मोहसिनी मंजिल है तो मोहसिन साहब। पता ये चला दरवाजे पर इसलिए नाम लिखा जाता है ताकि बाहर से गुजरने वाले लोगों को पता चल जाए ये फला साहब का घर है, फला साहब की क़ियाम गाह है, फला साहब का मस्कन है, फला साहब की क़ियाम पसीरी की जगह है। पता ये चला मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने जन्नत के दरवाजे पर अपना नाम देखा, अली का नाम देखा, फातिमा का नाम देखा, हसन का नाम देखा, हुसैन का नाम देखा। पता चला जन्नत पर किसी और की इजारादारी नहीं, अगर जन्नत पर कब्जा है तो पंजतन पाक का है। और इतना याद रखे, इतना याद रखे, अगर शाहिदी मंजिल में जाना है तो शाहिद साहब की इजाजत जरूरी होगी, अब्दुल रशीद की मंजिल में जाना है तो अब्दुल रशीद साहब की इजाजत जरूरी होगी, मोहसिनी मंजिल में जाना है तो मोहसिनी मंजिल की इजाजत जरूरी होगी। मैं फाइनल जुमला दे रहा हूं, फाइनल सेंटेंस ये है, अगर जन्नत में जाना है तो पंजतन पाक का प्यार और उनकी इजाजत जरूरी होगी। बात समझ में आ रही है आपके? देखिए हमारे यहाँ यूपी में तकरीर करने का अंदाज अलग है। वहां तो हम 120 की स्पीड से चलते हैं, वहां धूधार चलता है। बस अपनी गुफ्तगू करी 1 घंटे तक। रात भी मैं एक जगह नैनीताल इलाके की तरफ था, यानी उत्तरांचल में था, वहां से इधर आया और अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है। तकरीबन 10-15 दिन हो गए मुसलसल तकरीरें करते हुए, मुश्किल से 1.5-2 घंटा सोने मिलता है। लोग हैरत करते हैं, मेरे साथ वाली भी हैरत करते हैं। दिन में तुम क्लास में पढ़ाते हो बच्चों को, रात को बच्चों के अब्बा को पढ़ाते हो। दिन में बच्चों को पढ़ाते हो, रात में बच्चों के अब्बा को पढ़ाते हो, आखिर थकते नहीं। मैंने कहा मैं नहीं बोलता हूँ, खुदाए ताला बुलवा लिया करता है। ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी ड्यूटी है। दिन में बच्चों को मुस्तफा की तालीम दे, रात में अब्बू को मुस्तफा की तालीम दे। समझ में आ गई बात आपके? हाँ, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है। लेकिन मैं यहाँ इस इलाके में आता हूँ खास तौर से जरा सिंपल अंदाज में तकरीर इसलिए करता हूँ कि मेरा मकसद तकरीर के जौहर दिखाना नहीं, मुस्तफा की बातें जहन में बिठाना है। तवज्जो है ना आपकी? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो मुस्तफा का मीलाद मनाया ना सबसे पहले। इसका सबूत कहाँ है? 3रे पारे में, और 3रे का डबल कर दीजिए 6ठे पारे में। 3 को 3 में मिलाएंगे तो 6 बनेंगे ना। तो कोई पूछे तो ध्यान में याद रखिएगा, 3रे पारे में और 6ठे पारे में। ये तो मैंने आपको याद कराने के लिए बताया, वरना कितनी जगह है। 4थे पारे में भी तो है, यारे गार की निस्बत से 4 यारे गार है ना मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना। मुझे हमारे गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने बताया इस आयत पर गुफ्तगू हो चुकी है, इसलिए मैंने इसको मौदूए सुखन बनाया ही नहीं, ताकि लोग ये ना कहें कि तकरीरें आपस में टकरा रही हैं। मगर इतनी बात भी याद रखिए, जो बोलूंगा कुरान और हदीस के हवाले से बोलूंगा। एक साहब कहने लगे मौलाना ऐसी तकरीर कीजिएगा कि जो आज तक सुनी ना हो। तो मैंने कहा मैं वाकयात गढ़ लूं, तो झूठी बातें बना लूं? 1400 साल पुरानी जो तारीख है वही तो बताऊंगा मैं। और अगर मैं झूठी बात बोल रहा हूं तो सरकार फरमाते हैं मन कसब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो मुझ पर झूठ बांधे उसको चाहिए जहन्नम में ठिकाना बनाए। मैंने कहा बाबा मुझे आप बुलाओ मत बुलाओ, लेकिन मैं नई तकरीर नहीं करूंगा, वही बंद करूंगा जो मेरे मुस्तफा ने 1400 साल मुझे पहले बता दिया। तवज्जो है ना आपकी? अल्लाह रब्बुल इज्जत का मीलाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मादल्ला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का मीलाद मनाया। सबसे पहले रब ने मनाया, उसके बाद सबसे पहले नबी कौन है? बोलो हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हमारे बाप हजरत अबुल बशर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आप हर दिन मुस्तफा के मीलाद के तस्करे करते थे, हर दिन मुस्तफा को याद किया करते थे। जब आपके इंतकाल का वक्त करीब आया, तवज्जो, इंतकाल के वक्त जब करीब आता है तो हजरत शीश को बुलाते हैं। बोलो किसको? हजरत शीश अलैहिस्सलाम को बुलाया, फरमाया बेटा इधर आओ। हजरत शीश अलैहिस्सलाम आ गए। आपने फरमाया बेटा मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक वसीयत करना चाहता हूँ। मोहम्मद अरबी के ताल्लुक से मैं तुम्हें एक ताकीद करना चाहता हूँ। अर्ज करने लगे अब्बा जान कौन मोहम्मद अरबी? कहा वो मोहम्मद अरबी जिसको अल्लाह ने सारे नबियों का सरदार बनाया है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तस्करा तुम हमेशा करते रहना। फरमाया जब भी अल्लाह का जिक्र करो तब मोहम्मद अरबी का जिक्र करना। कहने लगे अब्बा जान आखिर क्या वजह? अल्लाह के
जिक्र के साथ मोहम्मद अरबी के तस्करे की बातें आप क्यों करते हैं? तो हजरत आदम ने जवाब दिया था, समेतुल मलाइकता तस्कुरुहु फी कुल्ली सआतिहा, चूंकि मैंने अल्लाह के फरिश्तों को हर घड़ी मुस्तफा का तस्करा करते हुए सुना है। और एक बात बता दूं, घबराइएगा नहीं, हजरत मलकुल मौत तशरीफ लाए, हजरत इजराइल भी आए हैं, घबराइएगा नहीं। मैंने उनको मुस्तफा का मिलाद सुनाने के लिए बुलवाया है, किसी को ले जाने के लिए नहीं बुलवाया। और अगर किसी की तकदीर में है चला जाए तो सुभान अल्लाह, इससे बड़ी प्यारी मजलिस क्या है। और एक बात बता दूं, आपने सुना होगा कारी रजीउल्लाह साहब क़िबला अलैहि रहमा तकरीर करते करते दुनिया से चले गए, और एक शायर पाकिस्तान का नात पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया। तो अब शायर का नंबर भी आ चुका है, खतीब का नंबर भी आ चुका है, लेकिन मजलिस में कोई नहीं गया। अब तस्करा इधर का हो रहा है, अब बात इधर की हो रही है, लेकिन नकीब भी कोई नहीं गया। समझ गए ना? लेकिन मैं बता दूं आपको, इस बार उर्से रज़वी में एक शख्स का इंतकाल हो गया, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए। उर्से रज़वी जो हमारे मदरसे में कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसी दरमियान हार्ट अटैक हुआ, इंतकाल हो गया। मैं कहता हूं बड़ा खुशनसीब है जिसको मुस्तफा की मिलाद पढ़ते और सुनते हुए मौत आ गई। बहरहाल तवज्जो है ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत शीश आए, शीश के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए। अब नूह अलैहिस्सलाम का वाकया बड़ा प्यारा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बड़ी प्यारी गुफ्तगू आपको समझाना चाहता हूँ, तवज्जो है ना आपकी। इसको मैं नहीं, मारिजुन नबुव्वा फी मदारिजुन नबुव्वा में मुल्ला मुईन अवाइज अल काशिफी अल हरबी हिस्सा 2 में तहरीर फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत नूह से फरमाया था, नूह दुनिया के अंदर तूफान आने वाला है, दुनिया सब तहस नहस हो जाएगी, वसनाइल फुल्का भी आजुना, तुम हमारे सामने कश्ती तैयार करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मशहूर है कि नहीं, बोलो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म आया, ऐ नूह इस कश्ती पर 1,24,000 कमोबेश अंबिया के नाम लिखो। कितनों के नाम लिखो, बोलो। 24,000 कमोबेश अंबिया के नाम लिखे गए। फरमाया एक तख्ते पर एक नबी का नाम, दूसरे पर दूसरे का नाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मदद के लिए अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेज दिया। जिब्रील आए, अब दोनों नाम लिख रहे हैं। एक तख्ते पर आदम का नाम लिखा गया, दूसरे पर नूह का नाम लिखा गया, तीसरे पर हजरत शीश का नाम लिखा गया। अलग अलग नाम लिखे जा रहे हैं। जब दूसरे दिन आप आए, आप कश्ती पर नाम लिख करके चले जाते हैं अपने घर। दूसरे दिन फिर कश्ती बनाने के लिए आए, हजरत नूह क्या देखते हैं, जो नाम आपने पहले लिखे थे सारे नाम मिट चुके, हैरत में पड़ गए। फिर हजरत जिब्रील की मदद से फिर 1,24,000 कमोबेश अंबिया के नाम लिखे। अरे मैं किसी को कागज दे दूं, मैं कहूं इस पर आप 1,000 बार सिर्फ बशीर 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 लिखो, तो कहेगा मौलाना ये सजा ना दीजिए, मुझसे आप पैसे ले लीजिए, कोई दूसरे से आप लिखवा लीजिए। कितनी हैरत की बात है। हमें 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम उनके नाम तख्ते पर लिखे जाते हैं। अब उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम फिर लिखकर चले गए। तीसरे दिन फिर पलट कर आए तो क्या देखा, फिर नाम मिटे हुए हैं। अर्ज करने लगे, पाक परवरदिगार ये नाम कब तक लिखता रहूं। रब्बे कदीर की बारगाह से वही आई, नूह जरा गौर तो करो कुछ कमी रह रही है। रब्बे कदीर ने फरमाया, जब तुम नाम लिखो तो सबसे पहले मेरा नाम लिखो, उसके बाद आदम का नाम लिखो, और आखिर में मोहम्मद अरबी का नाम लिख दो। तुमने मेरे महबूब का नाम नहीं लिखा था, इसलिए नाम मिटते चले गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नाम से शुरू किया, आदम से लेकर ईसा तक, और आखिर में मुस्तफा करीम का नाम लिख दिया। रब्बे कदीर की बारगाह से एक आवाज आई, अल्लाह ने फरमाया, अल-आन तम्मत सफीनतु का, नूह तुम्हें मुबारक हो, अब तुम्हारी कश्ती मुकम्मल हो गई, कंप्लीट हो गई। हमें जब नूह की कश्ती अल्लाह के नाम के बगैर पूरी ना हो, तो तेरी दुआ नबी के नाम के बगैर कैसे पूरी हो सकती। समझ रहे ना बात को आप। अब उसके बाद में हुआ क्या, 1,24,000 कमोबेश अंबिया के नाम लिख दिए गए। 4 तख्ते फिर भी बाकी रह गए। कितने तख्ते? अब 4 तख्ते जब बाकी रहे तो जिब्रील अमीन से मशवरा करते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, मशवरा लेते हैं, परामर्श। आप बताइए, हजरत नूह कहते हैं जिब्रील बताओ, अब भी सारे नाम लिखकर 4 तो रह गए,
अब इन चार पर क्या करूं? तो हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, जब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो आपका एक यार गार होगा जिसका नाम अबू बकर होगा, दूसरे यार होंगे जिसका नाम अली होगा, तीसरे यार होंगे जिनका नाम उमर होगा, चौथे यार होंगे जिनका नाम उस्मान होगा। फरमाया मुस्तफा के यारों के नाम इन चारों तख्तों पर लिख दो। जो तख्ते बचे हुए थे मुस्तफा करीम के चारों खुलफा के नाम लिख दिए गए। उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो आदमी बैठ गया था अल्लाह ने उसको नजात दे दी थी। अब एक अकीदा और एक मामूल अहले सुन्नत पर दलील दे करके जा रहा हूं। अरे जब कश्ती नूह में अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी और मुस्तफा के यारों के नाम लिख दिए जाए तो कश्ती नजात पा जाए। जूदी पहाड़ से जाकर टकराए अल्लाह उसको नजात दे दे। तो जिस कागज के टुकड़े पर कुरान की तिलावत कर दी जाए, लिख दी जाए, जिस कागज के टुकड़े पर अल्लाह के मुकद्दस कुरान की आयत लिख दी जाए, जिस तावीज में अल्लाह के नेक बंदों के नाम लिख दिए जाए, कसम खुदा की अगर उस तावीज को गले में डाल दिया जाता है अल्लाह ताला दुनिया की शरारतों से महफूज कर दिया। समझ गए आप? कुछ लोग मुझसे दलील मांग रहे थे। एक डॉक्टर साहब ने मेरे पास एक क्लिप भेजी, उसमें लिखा था मन अल्लाह का तमीमतन, कोई बोलने वाला कह रहा है मन अल्लाह का तमीमतन फकत अशरक, बोले जिसने गले में ताबीज लटका दिया वो काफिर हो गया। अरे बोलो, मैंने कहा पागल आदमी। डॉक्टर साहब बोले कई मौलाना लोगों के पास भेज चुका हूं लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। मैंने कहा आप थोड़ी देर रुकिए, मैं कुरान और हदीस के हवाले से जवाब देता हूं। मालूम है हदीस है सरकार की, मन अल्लाह का तमीमतन फकत अशरक, जिसने ताबीज गले में लटका लिया वो मुशरिक हो गया। लेकिन किसके लिए? जो बुतों के नाम वाला ताबीज लटकाए, वो बुतों के नाम वाला ताबीज लटकाए तो मुशरिक होगा। और अगर कोई अल्लाह और उसके मुकद्दस नाम वाला ताबीज लटकाए तो मुशरिक नहीं, सच्चा मोमिन हो जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बशारत मैंने आपको सुना दी। अब आइए बशारत नूह के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारतें सुने। 1,24,000 के मैं सबकी बशारतें सुना भी नहीं सकता, फिर तो मामला ये हो जाएगा, फिर अगले मिलादे मुस्तफा में किसी और को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 15 दिन अकेला मैं ही बशारतें सुनाता रहूंगा। समझ गए आप? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत सुन लीजिए। अभी जिक्र मुस्तफा पर आ रहा हूं, विलादत पाक का तस्करा जरूर करूंगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले हजरत ईसा आए हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आया। उसके बाद 500 साल के बाद मेरे आका खुद तशरीफ ले आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन जाते हैं, आपने देखा आपके उम्मती बैठकर मछलियों का शिकार कर रहे थे। आपने फरमाया किस चीज का शिकार करते हो? कहने लगे मछलियां शिकार कर रहे हैं। आपने फरमाया मेरे साथ चलो चलो इंसानों का शिकार कर लेते हैं। वो आए, आने के बाद ईमान कबूल कर लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहते थे। अब उनको खाने की जरूरत पड़ती थी। ईसा जमीन पर हाथ मारते थे, 2-2 रोटियां निकल जाती थी खाने के लिए। आपको अगर जरूरत होती थी पानी पीने की तो जमीन से अल्लाह पानी दे दिया करता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं ईसा हमसे बेहतर कोई नहीं होगा और आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। आपने फरमाया मुझसे बेहतर मोहम्मद अरबी है। कुरान ने कहा व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा ने कहा मेरे बाद आएंगे, उनका नाम अहमद होगा, अहमद होगा, अहमद होगा। बोलो, हजरत ईसा बशारत देते चले गए। अब यही मुस्तफा करीम का नूर हजरत आदम से लेकर मुंतकिल होता रहा। हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में आया और अब्दुल्ला से चला गया हजरत आमिना के बतने पाक में। आज कुछ लोग कहते हैं मुस्तफा के माँ बाप माअज़ल्लाह काफिर थे। इस पर एक दलील दे जाता हूं। आला हजरत का पूरा रिसाला है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबाओ अजदाद का ईमान। पूरा रिसाला है, उस रिसाले को नहीं सुनाऊंगा, इसके एक हदीस सुनाई देता हूं। सरकार के माँ बाप बोलो ईमान की हालत में गए, बोलो ईमान की हालत में गए हैं। इसलिए कि आला हजरत फतावे रज़विया की 30वीं जिल्द में फरमाते हैं जब हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा मुस्तफा को लेकर जा रही थी कहां? अपने घर। नबी अभी छोटे हैं, मुस्तफा को दूध पिलाने की घर से अपने घर की तरफ लेकर जा रही थी तो रास्ते में 3 नौजवान लड़कियां मिली। सबका नाम आतिका था। बोलो क्या था?
आतिका था, जब नबी का चेहरा देखा तो मुस्तफा पर फिदा हो गई। हजरत हलीमा सादिया को रोका, कहने लगी हम कुंवारी जरूर हैं लेकिन हम चाहते हैं अपने पिस्तान से मुस्तफा को, इस बच्चे को दूध पिला दे। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी फरमाते हैं उन तीनों बच्चियों ने अपना अपना पिस्तान मुस्तफा के दहने मुबारक में रखा। नबी ने उनका दूध मुबारक पी लिया, चाहे एक कतरा पिया हो या 2 पिया हो, 3 पिया हो या 4 पिया हो। मुस्तफा करीम ने उनके पिस्तान से दूध पिया। अल्लाह ताला की गैरत इलाहिया को यह गवारा ना हुआ कि मुस्तफा का दूध अगर कोई औरत पी ले और वह दुनिया में कुफ्र की हालत में रहे। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह ने उन तीनों लड़कियों को ईमान की दौलत अता फरमा दी। अरे जब अल्लाह ताला मुस्तफा करीम को अगर 1-2 कतरा दूध पिलाने वाली औरत को ईमान अता फरमा रहा है तो जिसकी पुष्ट में अल्लाह ने मुस्तफा का नूर रखा हो, जिसके पेट से मुस्तफा पैदा हुए हो, कसम खुदा की वो माँ बाप भी ईमान के साथ दुनिया में। हमें बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा लगाया तो मुझे अभी अपने मुर्शिद की ताज़ा करामत याद आ गई। मैंने सदर साहब से कहा था कि सरकार ताजुश शरिया की भी एक करामत जाहिर हुई। इन्होंने कहा सुना दीजिए, मैंने कहा आप सुना दूंगा व्हाट्सएप पर। अगर आप एक साहब कहने लगे व्हाट्सएप पर फैल जाएगी तो मैंने कहा उन लोगों को भी पता चल जाएगी जो जलसा सुनने आए तो वो व्हाट्सएप पर पढ़ लेंगे, इधर मैं सुना रहा हूँ तो कहेंगे खबर पुरानी हो गई। अखबार छपने से पहले ही अखबार आउट हो गया, पर्चा निकलने से पहले ही। दुनिया में एक इम्तिहान ऐसा है जिसका पर्चा पहले आउट कर दिया गया। मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, समझ गए आप? ये एक पर्चा ऐसा है ना, एक इम्तिहान ऐसा है कि सारे सवाल भी बता दिए गए, जवाब भी बता दिए गए, लेकिन उसके बाद भी जाकर बदअकीदा यही कहेगा हाय लादरी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। रब फरमाएगा महबूब के जरिए सब डिक्लेयर करा दिया था, तुझे तब भी पता नहीं चला। फरिश्ते कहेंगे अगर मुस्तफा के मीलाद में बैठा होता, किसी सुन्नी की बात सुनी होती तो कम से कम भेजे में उतर गई होती, सारे सवालों के जवाब मिल गए होते। तवज्जो है ना आपकी? अभी सरकार ताजुश शरिया सख्त बीमार पड़े। अभी चंद दिनों पहले की बात है, मैं ताजुश शरिया का तस्करा बीच में इसलिए कर रहा हूं कि हम निस्बतों वाले हैं, पहले गुलाम को याद करते हैं फिर आकाओं को याद किया करते हैं। हम पहले जीने की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं फिर जाकर हम जीने पर चढ़ जाया करते हैं। तवज्जो है ना आपकी? हुजूर ताजुश शरिया पर एक पैरालाइज का अटैक हुआ था, इतना खतरनाक हुआ था कि डॉक्टर ने बताया, वहीं हमारे यहाँ दीपमाला एक हॉस्पिटल है चौपले पर, और वहाँ एक डॉक्टर उमेश नाम का डॉक्टर गैर मुस्लिम बैठा करता है। हुजूर ताजुश शरिया को वहाँ ले जाया गया। हुजूर ताजुश शरिया जब वहाँ बिस्तर पर आराम फरमा हुए, आपका इलाज किया जा रहा है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है, डॉक्टर कहता है मुझे हैरत इस बात पर होती है कि अटैक इतना खतरनाक है, इसके बाद तो आदमी कौमे वाली कंडीशन में आ जाता है, मगर मैं देख रहा हूं कि ये आपके पीरो मुर्शिद खड़े होकर नमाज़ी अदा कर रहे हैं और जिक्र खैर कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मेरे ताजुश शरिया की ज़बान में लुकनत, थोड़ी देर के लिए ज़बान खामोश हो गई थी। उसके बाद लोगों ने अपने मोबाइल में ताजुश शरिया की आवाज को रिकॉर्ड किया था। जब आपकी ज़बान में बोलने की सलाहियत दोबारा पैदा हो गई तो ताजुश शरिया कुछ और ही बोल रहे थे, बल्कि अल्लाह रब्बुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ताजुश शरिया को जब बिस्तर पर लिटाया गया, आपके पोती दामाद जमात रदाए मुस्तफा के नाइब सदर हजरत सलमान मियां साहब किबला, ये सलमान मियां नहीं जो आपके यहाँ तशरीफ लाते हैं, बल्कि असद मियां के दामाद हैं, ताजुश शरिया के पोती दामाद हैं। वो कहते हैं सरकार ताजुश शरिया ने मुझसे पूछा, रात का वक्त था, रात के 3:30 बज रहे थे, पूछा बेटा कितना टाइम हुआ है? मैंने कहा हजरत 3:30 बजे हैं। डॉक्टर ने कहा हजरत को नींद आना चाहिए किसी भी तरीके से, रेस्ट इज वेरी कंपलसरी फॉर हिम, इनके लिए इस वक्त आराम करना बहुत जरूरी है, इसलिए आप ऐसा कीजिए इनको सुला दीजिए किसी तरीके से। हुजूर ताजुश शरिया 1 घंटा 1.5 घंटा सो गए। उसके बाद फिर आपने पूछा कितना टाइम हुआ, तो किसी मुरीद ने कह दिया हजरत अभी तो 3:30 बजे हैं, पहले भी 3:30 कहा था, अब भी 3:30, ताकि हजरत को आराम हो जाए। हुजूर ताजुश शरिया जलाल में आए, फरमाया तुम्हें नमाज की अहमियत मालूम नहीं, तुम क्या चाहते हो कि मेरी फज्र की नमाज छूट जाए? उसके बाद सलमान मियां कहते हैं हमने खुद देखा कि हुजूर ताजुश शरिया बिस्तर से खड़े होकर हाथ बांध कर कह रहे थे अस्सलातु वस्सलामु
अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बैठने वालों ने नतीजा निकाला, सरकारे ताजुश शरिया अगर बिस्तर से उठे हैं तो किसी और के लिए नहीं, मदनी ताजदार आए थे उनकी तासीम के लिए। समझ गए ना? आप आला हजरत ने यह भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुस्तफा के रजाई भाई को भी ईमान दिया, मुस्तफा के रजाई बाप को भी ईमान दिया, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रजाई भाई, रजाई बाप को, रजाई माँ हजरत हलीमा सादिया को, और रजाई बहन थी जो सरकार को अपने सीने पर बिठाकर खिलाया करती थी। आला हजरत फरमाती अल्लाह ने उनको भी ईमान दिया। अब हजरत हारिस सादी रदी अल्लाह तआला अन्हु जो सरकार के रजाई बाप है, हजरत हलीमा सादिया के शौहर है, जब ये जा रहे थे मक्का मदीना शरीफ, तो मक्का शरीफ जा रहे थे, अबू जहल से मुलाकात हुई, कहने लगा, ये भी आला हजरत तहरीर फरमाते हैं, अबू जहल से मुलाकात हुई, कहने लगा, अरे ये तुम्हारा बेटा जिसको तुम्हारी बीवी ने दूध पिलाया है, तुम्हारा रजाई जो बेटा मोहम्मद अरबी है, वो कहता है जो मेरी पैरवी करेगा, जो मेरी पैरवी करेगा मैं उसको जन्नत में लेकर के जाऊंगा। हजरत हारिस सादी फरमाते हैं, मैंने इतना सुना खामोशी से सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गया, अर्ज करने लगा, बेटे मैंने एक बात सुनी है, अबू जहल ने मुझसे कहा है कि तुम कहते हो जो मेरी पैरवी करेगा मैं उसको जन्नत में लेकर जाऊंगा। हजरत हारिस सादी से सरकार फरमाते हैं, यकीनन आप सही कह रहे हो, अबू जहल ने आपको सही खबर दी है, मेरी बात सच्ची है, कोई गलत नहीं। उस वक्त हजरत हारिस सादी कहते हैं, बेटा तब तो मुझे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जब तू मेरे घर में रहता था, मैं तेरा रसाई बाप हूँ, तो कल कयामत के दिन तू अपने बाप को छोड़ेगा नहीं, जन्नत में ले जाएगा। ये वो बेटा है जिस पर बाप फख्र करे। समझ गए आप? अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत का वक्त आता है, बोलो सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम की विलादत किस दिन हुई? बोलो पीर के दिन हुई, दोशंबे के दिन हुई। अगर अल्लाह ताला चाहता तो जुमे के दिन भी मुस्तफा को पैदा कर सकता था, अगर रब चाहता तो 12 रबीउल अव्वल में मुस्तफा को ना भेजता, रमजान में भेज देता। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, आपकी एक बहुत अहम नुक्ता दे रहा हूं, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता तो मुस्तफा करीम रमजान में आ जाते। अरे रमजान का हर लम्हा बरकतों वाला है, रमजान की हर घड़ी बरकतों वाली है, रमजान बड़ा प्यारा और मुबारक महीना है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुस्तफा करीम को रमजान में नहीं भेजा, मुस्तफा को जुमे के दिन नहीं भेजा, ताकि दुनिया ये न कहे अगर मुस्तफा को वकार मिला है, मुस्तफा की विलादत को इज्जत मिली है, मुस्तफा की वलादत को रिस्पेक्ट मिली है, तो इसलिए मिली है कि मुस्तफा रमजान में आए हैं, मुस्तफा जुमतुल मुबारक में आए हैं, इसलिए रब्बे कदीर ने मुस्तफा को पीर के दिन भेजा, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि मुस्तफा को दिन और जमाने से बरकत नहीं मिली, बल्कि मुस्तफा की बरकतें दिनों को हासिल हो गई है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, रमजान अगरचे बड़ा प्यारा मुबारक महीना है, मगर रमजान से बेहतर महीना रबीउल अव्वल है, चूंकि रमजान में कुरान आया है और 12 रबीउल नूर में साहिबे कुरान तशरीफ लाया। और सरकार कब तशरीफ लाए? सुबह के वक्त। दिन जा रहा है, दिन आ रहा है रात, ताकि दिन को ये फख्र ना हो कि मुझ में आए हैं, और रात को ये फख्र ना हो बीच में आ गया, किसी कोई झगड़ा ही नहीं, कोई इख्तिलाफ ही नहीं। समझ गए? जैसे सैयदना गौसे आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु से मुरीदों ने कहा था कि सरकार मेरे यहाँ दावत है, 70 लोगों की दावत कबूल कर ली, सबके यहाँ खाना खाने पहुंच गया, हर एक की मस्जिद में नमाज भी पढ़ाई। सुबह को मुरीद आए, परेशान हो गए, कहने लगा मेरे घर आए, मुरीदों में लड़ाई झगड़ा, डंडे लाठी निकलने का वक्त आ गया, कहा चलो गौसे आदम की बारगाह में चलते हैं। गौसे आदम ने फरमाया मैं सबके घर आया था। हमें जब गुलामों का ये हाल है तो आका का आलम क्या होगा?
तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह के वक्त तशरीफ ला रहे हैं और तशरीफ लाने का अंदाज भी बड़ा प्यारा है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुस्तफ़ा की जबान से एक जुमला निकला था, अल्लाहु अकबर कबीरा। आप भी बोलो अल्लाहु अकबर कबीरा, सुब्हानल्लाहि कसीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, व सुब्हानल्लाहि बुकरतुम व असीला। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मुस्तफ़ा तशरीफ लाए तो आपकी ज़बान से ये जुमला निकल रहा था, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह बहुत बड़ा है, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, तमाम खूबियां अल्लाह के लिए है, सुब्हानल्लाहि बुकरतुम व असीला, अल्लाह की पाकी सुबह भी है शाम भी। और आगे देखिएगा, हजरत अबू नुआइम और इमाम कस्तलानी रिवायत करते हैं, जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए तो आका ने सबसे पहले रब्बे कदीर की बारगाह में सजदा किया और एक हाथ जमीन पर लगाया, दूसरे हाथ को आसमान की तरफ उठाया और दुआ कर रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। या आला हजरत के वालिद मोहतरम अल्लामा नकी अली खां सुरूरुल कुलूब बिज़िक्रिल महबूब में तहरीर फरमाते हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब ने अर्ज किया, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मुझे मेरी उम्मत अता कर दे, तो रब्बे कदीर की बारगाह से जवाब मिला, वहब्तुका उम्मतका बिआला हिम्मतिका, ऐ मोहम्मद अरबी, हमने तुझे बुलंद हिम्मत पाकर तुझे तेरी उम्मत तेरे हवाले कर दी है, तेरे हवाले कर दी है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो उम्मत को याद कर रहे हैं। आला हजरत के खलीफा क़ायद शमील कादरी कहते हैं, रब्बे हबले उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबले उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया के बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, हक ने फरमाया के बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। अब हजरत हलीमा हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो मैंने क्या देखा, एक झंडा लगा है खाना काबा की, एक झंडा लगा है खाना काबा की छत पर, एक झंडा लगा है खाना काबा की छत पर, एक झंडा लगा है सूरज निकलने की जगह पर, एक झंडा लगा है सूरज डूबने की जगह पर। फरमाया अलमन बिल मशरिकी व अलमन बिल मगरिबी व अलमन अला ज़हरिल काबा। मैंने देखा 3 झंडे लगे। हम सुन्नियों ने अकीदा निकाल दिया कि मुस्तफ़ा के मीलाद पर झंडे लगाना ये खुद जिब्रील की सुन्नत है, रब्बे कदीर की सुन्नत है। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा लेकर दूध पिलाने के लिए गई, 4 साल का वक्त हुआ था, सरकार 4 साल के हो गए थे। अचानक आपका शक्के सद्र होता है तो फरिश्ते आते हैं और आपका सीना चाक करके उसको निकाल देते हैं, आपके जिस्म से कुछ निकाल कर बाहर निकाल देते हैं, साइज कर देते हैं। आपके भाई दौड़े दौड़े रजाई भाई जाते हैं, हजरत हलीमा से कहती है, कहते हैं भाई के सीने को किसी ने चाक कर लिया। हजरत हलीमा सादिया घबरा जाती हैं, घबरा कर कहती है कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को कोई तकलीफ हो जाए, इसलिए सरकार को अपने साथ सवार करके मक्का ले जाती है। और जब मक्का जा रही थी तो हजरत कबीले बनी साद में कोई पुकारने वाला पुकार रहा था, कबीले बनी साद अब तुमसे बरकतें जा रही हैं। और जब सरकार पहुंचे, आखिरी गुफ्तगू कर रहा हूं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खाने काबा के करीब पहुंचे, हजरत हलीमा पहुंची तो एक आवाज आ रही थी, ऐ हतीमे काबा तुझे मुबारक हो, तुझमें सखावत का बादशाह तशरीफ ला रहा है। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, मैंने हतीमे काबा में मुस्तफ़ा को बिठाया और बिठाने के बाद मैं उस पुकारने वाली की तलाश में निकल गई। आखिर ये पुकारने वाला है कौन? फरमाया मैं उसको चक्कर लगाकर तलाश करने लगी मगर को मुझे कोई नजर नहीं आया। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, जब मैं परेशान होकर खाने काबा की तरफ पलट कर आई तो मैंने क्या देखा कि सरकार हतीमे काबा में मौजूद ही नहीं है। अब हजरत हलीमा सादिया के लिए अल्लामा नकी अली खां रिवायत तहरीर फरमाते हैं, जब आपने सरकार को नहीं पाया तो आप चीख चीख कर रो रही थी। आपके रोने को देखकर खाना काबा में जितने लोग मौजूद थे सबको रोना आ गया। वहां एक बूढ़ा आदमी था, वो कहने लगा चलो उज़्ज़ा नामी बुतखाने में चलते हैं। कहा क्या होगा? कहा वो बुत गैब की खबरें देता है। हजरत हलीमा सादिया चली गई, उस बूढ़े आदमी ने सजदा किया, हलीमा ने नहीं किया, उस बूढ़े आदमी ने सजदा किया। सजदा करने के बाद में वो कहता है, ऐ उज़्ज़ा नामी बुत सुन, ऐ हमारे महबूब सुन, ये मुसाफिरा सफर करने वाली एक मुसाफिरा हलीमा सादिया है। इसका कहना यह है कि इनका बेटा तेरे इलाके में गायब हो गया है, तो उसका पता बता दे, उसका एड्रेस बता दे। जब उसने इतना सुना था तो उज़्ज़ा नामी बुत और उसके साथ बुतखाने में जितने बुत थे सब जमीन पर औंधे मुंह गिर जाते हैं और उस बूढ़े से कहते हैं, हमारे जख्मों पर नमक क्यों छिड़क रहा है?
तुम्हारे कटे पर नमक क्यों डालता है? उसी बुत से आवाज आ रही थी, ये तो वो मोहम्मद अरबी है जो हमें मिसमार करेगा, लबे एतबार करेगा, हमें तहस नहस कर देगा, और इसके मामले में हमें कोई दखल नहीं होगी। जब बूढ़े आदमी ने बुतों से यह आवाज सुनी थी तो कहा था, हलीमा सादिया खुश हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे बेटे को कभी जाय नहीं करेगा, तुम्हारा बेटा गुमेगा नहीं, तुम्हें मिल जाएगा। और जब सरकार के गुमने की खबर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पहुंची तो आप दौड़कर खाने काबा में आए। आने के बाद हाथ उठाते हैं, अर्ज करते हैं, मौला मैं तो गुनाहगार हूँ, तेरे दरबार में मेरी बात ना सुनी जाएगी, मगर मैं देखता हूँ कि तू मोहम्मद से बड़ा प्यार करता है, मोहम्मद पर तेरी इनायतें हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं मुस्तफा को शफी और सिफारिशी बना कर लाता हूँ, मोहम्मद अरबी के सदक़े में मोहम्मद अरबी से मेरी मुलाकात करा दे। रिवायत में आया है कि सरकार एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, न जाने कौन सरकार को ले गया था, सरकार पेड़ के पीछे बैठे हैं, उधर से गुजर होता है अबू जहल का, इस्लाम के कट्टर दुश्मन का। हजरत मूसा की परवरिश अल्लाह ने फिरौन से कराई। नुक्ता दे रहा हूं मैं, ये भी अल्लामा नकी अली खान का दिया हुआ नुक्ता। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा की परवरिश किससे कराई? और सरकार को अबू जहल से बचाया। बोल जाइए। अबू जहल ने देखा ये बच्चा पेड़ के नीचे कैसे बैठा है, करीब आया, मुस्तफा करीम को उठाया, अपनी ऊँटनी पर अपने पीठ के पीछे बिठा लिया। जैसे आप बाइक चला रहे हो तो मुझे पीछे ही तो बिठाएंगे, आगे थोड़ी बिठाएंगे। कहाँ बिठाएंगे? छोटा मोटा बच्चा हो तो बिठा लेंगे, कहेंगे मौलाना तो तकरीबन 6 फीट के, इनको आगे कैसे बिठाया जाए। अबू जहल ने क्या कहा? मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को उठाया, अपने पीठ के पीछे बिठाया, लेकिन उस बदबख्त को यह पता नहीं ये सारे नबियों का सरदार है, सारी कायनात का दूल्हा है, सारी कायनात का इमाम है। इमाम मुक्तदियों के पीछे नहीं होता है बल्कि मुक्तदियों के आगे हुआ करता है। ये कायनात का दूल्हा है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम पीछे बैठे हुए थे, आका करीम अलैहिस्सलाम को पीछे बिठाकर जैसे उसने ऊंट को चलाना चाहा, ऊंट चलने का नाम नहीं लेता, सरकार को उठाकर आगे बिठाया, इधर आगे बिठाना हुआ, फौरन ऊंट चलने का नाम ले लेता है। अबू जहल समझ गया मामला बड़ा सख्त तरीन मालूम होता है। आया हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास, उसके भाई थे उनके पास आया, सरकार के दादा के पास आया और अब्दुल मुत्तलिब को सरकार के हवाले किया, सरकार को अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया और कहने लगा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब देखिए तुम्हारा बेटा मेरे साथ क्या करेगा। फौरन समझ गया कि ये मोहम्मद अरबी है, ये बहुत बड़ा मकाम रखते हैं। पता ये चला कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद जिस तरह रब्बे कदीर ने मनाया, इस तरह नबी के गुलामों ने मनाया। 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम मनाते रहे। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए थे, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए थे। इसीलिए आला हजरत ने कहा, सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे बाला बबाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी और रसूलों से आला हमारा नबी। और आप फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका, चमक वाले। अल्लामा शाहिद साहब शेर मुझे याद है, अल्लामा शाहिद साहब ने अभी आईना लिया और लेने के बाद लाइट और मरकरी के करीब गए, चेहरा देखा, रे बड़ा खूबसूरत मालूम। क्या बात है, आज से पहले तो खूबसूरत नहीं लगता था, लेकिन आज बड़ा हसीन और जमील लग रहा। हमने कहा ऑपरेटर साहब से, डेकोरेशन करने वालों से जरा चिराग गुल कर दो। अब अल्लामा शाहिद को अपना चेहरा ही नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा अभी बड़े चमक रहे थे, अब चमक दमक कहाँ चली गई। कहने लगे हजरत जाती नहीं थी, आरजी थी, किसी वजह से थी, वो वजह खत्म हो गई तो रोशनी भी खत्म हो। मगर यह मुस्तफा है, सरकार एक आईना है। अबू जहल आया सरकार के बारे में कहने लगा, आपसे ज्यादा बदसूरत मैंने किसी को नहीं देखा, बोलो माअल्लाह। सरकार ने फरमाया सदकता, सही कह रहा। हजरत अबू बकर आए, सरकार आपसे ज्यादा हसीन और जमील मैंने किसी को देखा नहीं। सरकार ने फरमाया सदकता, तू सही कह रहा है। साहबी ने अर्ज किया, हुजूर दोनों एक साथ जमा कैसे हो सकते हैं। मेरे आका ने फरमाया मैं आईना हूं, आईने में जैसी शक्ल होती है वैसी तो नजर आती है। अबू जहल बदसूरत, अबू लहब बदसूरत, उतबा बदसूरत, तो जैसी उसने आईने में देखा वैसे ही शक्ल नजर आ गई। अबू बकर खूबसूरत।
तो शक्ल खूबसूरत नजर आई। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फादले बरेली फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में उजलों में उजलों में उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और ये वो मुस्तफा करीम है जिसके हुस्न के लिए हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अज़हरल लौनी, आका करीम बड़े हसीन व जमील है। हजरत हसन बोले, खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशा व असरा मिन कलम तराकत ऐनी वाजमला मिल कलम तलदिन निसा। सरकार आप जैसा हसीनो जमील किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। हमने कहा हस्सान ने कितना जमाना देखा होगा, हस्सान ने कितने एरिया देखे होंगे, हस्सान ने कितने इलाके घूमे होंगे। तो कहा चलते हैं जिब्रील के पास, जो जिब्रील आदम से लेके ईसा तक और ईसा के बाद मुस्तफा की बारगाह में आते रहे। एक जमाने तक आसमान की गर्दिशें और जमीन की गर्दिशें, जमीन के चक्कर लगाते रहे। उनसे पूछा गया तो फरमाते हैं, कल्लब तो मशारिकल अर्दी व मगारिबहा लम अरा रजुलन अफजल मिन रसूलिल्लाह। लोगों मैंने जमीन की खाक को छाना है मगर मुस्तफा जैसा हसीनो जमील किसी को नहीं पाया। और सारी हदीसों की तर्जमानी करते हुए हमारे इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी बोले, आप फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमाने चाहा के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाई का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। और एक बात आपको आखिर में बताता चलूं, सुन्नियत नाम है मसलक आला हजरत का, सुन्नियत नाम है मसलक आला हजरत का। और मसलक आला हजरत में सरकार को सारे नबियों का सरदार मानना है। मसलक आला हजरत कहता है नबी के दर से सब कुछ मिला करता है। मसलक आला हजरत कहता है नबी इल्मे गैब वाले हैं। मसलक आला हजरत कहता है नबी खूबसूरत है। मसलक आला हजरत कहता है नबी सारे अंबियाओं के सरदार हैं। और मसलक आला हजरत जब इन सारी चीजों का जामे है तो मेरे ताजुश शरिया कहते हैं, मसलक आला हजरत पर कायम रहो। सारी तकरीर का निचोड़ है, मसलक आला हजरत पर कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, बोल जाइए, मसलक आला हजरत पर जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अभी तो आगाज़ बात था, मौजू मुकम्मल शुरू भी नहीं हुआ था। सच्ची बात यह है, बस इन्हीं बातों पर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। यहाँ के कानून की रियायत करते हुए बस इन्हीं बातों पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला कमेटी के हजरात, बैठने वाले, ताजीम करने वाले, हाजिर होने वाले सारे भाइयों की दिली ख्वाहिशात को अल्लाह ताला पूरा करे। और जुलूस मोहम्मदी में अगर आपका सैकड़ों नहीं लाखों का भी काम हो तो कोई घर पर नहीं बैठेगा, आप बैठते भी नहीं है। लेकिन अगर कभी शैतान की तरफ से ये ख्याल आ जाए कि जुलूस मोहम्मदी निकालना, जुलूस मनाना, ये फरिश्तों की सुन्नत, समझ गए आप? जुलूस मोहम्मदी मनाना फरिश्तों की सुन्नत है। बोलो किसकी? हमें तुम तो साल में एक बार जुलूस मनाते हो। और आला हजरत फरमाते हैं, यहाँ तो जब भी नबी का जिक्र होता है फरिश्ते जुलूस की तरह शरीक रहते हैं। तुम्हारे यहाँ एक दिन जुलूस है, यहाँ तो हर दिन जुलूस है। समझ गए आप? तो इंशाअल्लाह जुलूस मोहम्मदी में सब शिरकत करेंगे, करते हैं, करेंगे, अपने वक्त को नहीं देखेंगे, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को देखेंगे। और गली कूचों में निकल कर यही कहेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूल, मिसले फारस नस्ल के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है। बस इन्हीं बातों पर गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलाम।